हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है धुली खुली 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 है ओस में धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली सुबह जो आई है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है धुली खुली 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 है ओस में धुली धुली जरा जरा चुलबुली अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है नाजरीन, ठीक ठाक हैं? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? वैसे आज का टॉपिक जो है बहुत ही इमोशनल है, बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे सिबलिंग्स को जो है वो बहनें दी हैं, बहुत सारे सिबलिंग्स को भाई दिए हैं और बहुत सारे सिबलिंग्स खुश नसीब हैं जिनके पास दोनों हैं, बहनें भी हैं और भाई भी हैं। पता है बहनें होने का अपना फ़ायदा होता है, आपको ज़िंदगी भर मतलब एक लड़की के लिए बहनें होने का बहुत फ़ायदा होता है। पूरी ज़िंदगी आपको कोई और दोस्ती नहीं करनी पड़ती, आपकी हर दम हर एज में आपकी दोस्त, आपकी सच्ची मुखलिस दोस्त आपकी बहन रहती है। फिर माँ बाप ज़ाहिर है सब में ज़िंदगी में तो नहीं रहना, हर वक्त चले जाना है, यही ज़िंदगी की असलियत है। मगर जो सिबलिंग्स हैं वो सबसे देर तक आपके साथ रहते हैं। तो अगर आपकी बहनें हैं, आपको मदरली फिगर या दोस्त कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा आपके साथ हर बुरे और अच्छे वक्त में होती हैं। मशवरे लेने हों या कोई और मुश्किलात हों, कंधे पे सर रख के रोना हो या किसी और से बदला लेना हो, ये बहनें बड़ा काम आती हैं। और उसी तरह वाइस वर्सा भाई जब आपके पास होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया फतह कर सकते हैं। आप भाइयों से 10,000 काम करवा सकते हैं। कुछ मंगवाना हो भाई हाजिर, कहीं जाना हो भाई हाजिर, किसी को पिटवाना हो भाई हाजिर, पैसे चाहिए हो भाई हाजिर। सो एक बहन के लिए भाई ना किसी हीरो से कम नहीं होता। और अपने भाई के बिरते पर यानी अपने भाई की सपोर्ट होने पर बहन जो है उसका वो कहती है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर भाई अच्छे हों और भाई बहनों के साथ फादरली फिगर वाला एटीट्यूड रखते हो, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो भाई जो बहनों को यूँ कॉन्फिडेंस देने के अलावा उनको ऐसे समेट के रखते हैं, सो वो बहनें बड़ी लकी साबित होती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि भाइयों को बहनों के फ़ायदे नहीं हैं, भाइयों को भी बहनों से बहुत फ़ायदे होते हैं। इस्त्री करवाना हो बहन हाजिर सर दबवाना हो बहन हाजिर, कोई अच्छा खाना पकाना हो बहन हाजिर, पानी पिलाना हो, बार बार चाय बनवानी हो बहन हाजिर, और अपने लिए लड़की ढूंढवानी हो बहन हाजिर। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैंने एक रिसर्च पढ़ी जो कि 400 फैमिलीज़ पे की गई है, जिनमें ये देखा गया कि अगर भाइयों की बहनें हैं
तो उन भाइयों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई गई है, यानी उनका जो अटैचमेंट स्टाइल था वो ज़्यादा सिक्योर था। वो लड़के ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, वो लड़के ये जानते हैं कि फीमेल को डील कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो बहनों के साथ पले होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या टेक्निक है अपनी बहन को मोल्ड करने की या उसको समझाने की, उसको बताने की, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फीमेल प्रॉब्लम्स क्या हैं। भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वो बचपन से बहन के साथ पले बड़े हैं। सो जब वो ज़िंदगी में, और आपको पता है आपकी ज़िंदगी की आधी कामयाबी डिपेंड करती है कि अगर आपको अच्छा स्पाउस मिल जाए। जब आपको अच्छा स्पाउस मिल जाए और आप उसको उस स्पाउस के साथ हैंडल करना आ जाए तो आपकी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर ज़िंदगी में चाहे मुश्किलात आएँ, चाहे तूफ़ान आए, चाहे बारिश हो, चाहे सैलाब हो, आप उसे फेस कर लेते हैं अगर आपका साथी, आपका हमसफ़र अच्छा होता है। और अगर आपको हमसफ़र, आप एज खुद अच्छे इंसान होंगे, सो ऑटोमेटिकली एक्शन रिएक्शन की वजह से आपको जो सामने वाला इंसान है वो भी अच्छा मिलेगा। तो उन लड़कों में जिनकी बहनें हैं, उनकी 400 लोगों के रिसर्च ऊपर की गई, तो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बाकी लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। यही बात करने के लिए आज हमने ये शो सजाया है कि क्या फ़ायदा है भाइयों को बहनों के का और बहनों को भाइयों का। क्या वो भाई होने की वजह से अपने स्पाउस की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ पाती हैं? क्या वो भाई भी अपने स्पाउस की बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं अपनी बहन की वजह से? आज हम बहन भाई के रिश्ते पे बात तो करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो अपने रिश्तों में जूझ रहे हैं, समझे एक वॉर की तरह होता है जब आप अपने रिश्तों में जो है वो सेटल नहीं हो पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती। सो आज हम उन लोगों की भी कुछ हेल्प करेंगे, कुछ ऐसी मिसालें दिखाकर या कुछ ऐसा खेल खेल कर दिमाग का, जिससे उन रिश्तों को अपने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आसानी पैदा हो। तो हमारे साथ रहिए एक इम्पॉर्टेंट शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग। लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, आज हम बहन भाई के रिश्ते को एक अलग नज़रिए से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दफ़ा मैंने बहन भाई की शो किए हैं, बचपन की बातें, ये वो, लेकिन इस दफ़ा जो ये टॉपिक लेकर आए हैं ना, हम ये बिल्कुल दूसरे नज़रिए से लेकर आए हैं। ये है वो नज़रिया जिसमें हमने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने हमसफ़र के साथ गुजारनी होती है। और मैं कहीं पढ़ रही थी, आपकी आधी ज़िंदगी वैसे ही कामयाब हो जाती है अगर आपको आपका हमसफ़र अच्छा, आपके मतलब का मिल जाए तो बाकी सारे पहाड़ आप सर कर लेते हैं अगर आपका स्पाउस आपको अच्छा मिल जाए। मगर सारी जिम्मेदारी हम माँ बाप पे नहीं डाल सकते, थोड़ी जिम्मेदारी आपके सिबलिंग्स की भी होती है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो इस अच्छे इंसान बनने में आपके सिबलिंग्स आपको बड़ा हेल्प करते हैं। ये हम ज़रा पूछना चाहते हैं। मेरी एक तरफ है फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज एज भाई का रोल अदा करने यहाँ पे आए हैं। और दूसरी तरफ है गज़ल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। ये आज यहाँ बहन का रोल अदा करने आए हैं। आपको पता है हम माशाल्लाह 7 बहनें हैं। हाँ, 7 बहनें हैं। हाँ माशाल्लाह 7 बहनें। और कितने भाई? 2 भाई। 2 भाई। और मेरे साथ हैं सना यासिर जो रिलेशनशिप कोच हैं, और आज हमें इनकी अशद ज़रूरत है। वैसे तो हर दफ़ा ही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी। आपके बहन भाई कितने हैं? मैं जी एल्डेस्ट सिबलिंग हूँ खुद। अच्छा। मेरे बाद 2 भाई हैं और फिर एक बेबी सिस्टर भी है, मतलब बेबी सिस्टर के भी यानी बेबी आपने दोनों मज़े चखे हो। ओह यस। बहन। अच्छा फैज़ान, आपकी जो है एक बहन, एक इकलौती बहन है। हाँ जी। बाकी आपके 2 भाई हैं और, जी, है बिल्कुल। ना? जी, बिल्कुल। तो आपने भी दोनों मज़े चखे हो। एब्सोल्युटली। है ना? और आपकी माशाल्लाह 7 बहनें और कितने भाई आपने? 2 भाई एंड आई एम द यंगेस्ट। ओके, यू आर द बेबी। बेबी हूँ सबकी। द पैम्पर्ड वन। द पैम्पर्ड, जिसके 2 वालिदैन नहीं होते, हाँ। फिर उसके वालिदैन सारे। ज़्यादा Oh, होते yes. हैं। सारी। ये वाली। नुकसान, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसानात। अच्छा, आज का मैंने बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में बहन भाई के टॉपिक किए हैं, बड़े फन लविंग मज़ेदार होते हैं। बहन भाई आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, बता रहे थे हम बचपन में ऐसे थे वैसे थे। लेकिन ये वाला जो आज का प्रोग्राम है ना, ये
थोड़ा सा डिफरेंट है उन बहन भाइयों के रिश्ते से लेकर। हम बहन भाइयों की के रिश्ते होने की वजह से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जी। मुझे ऐसा लगता है जिनकी बहनें होती हैं वो जो भाई हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा, रिसर्च कहती है कि उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। यानी आपको अपनी बहन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने में आसानी होगी जो आपको अपनी वाइफ के लिए करनी है। एब्सोल्युटली। और वाइस वर्सा आपको भी आपके दो भाई होने की रीज़न की वजह से उनको भी फ़ायदा है आपसे और आपको भी शायद भाइयों के नज़रिए से। कितना डिफरेंस है भाइयों का और आप? मेरा काफ़ी डिफरेंस है। लाइक मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, आई थिंक ही इज़ 23 years older than हाँ, me, हाँ। अराउंड इतने होंगे। तो वो देखिए- बिल्कुल बेबी की तरह हूँ मैं। तो मेरा बचपन जो है वो मेरे भांजे भतीजियों उनके साथ गुजरा है। देखिए अक्सर लड़कियों के लिए तो ये कहते हैं कि आपका जो फादर, आपके जो बाप है, वो एक पैमाना सेट करते हैं एक मर्द जिंदगी में कैसा होना चाहिए। लड़कियों के लिए यही Role मैंने model देखा होता है, रोल मॉडल। तो क्या भाई भी एक पैमाना सेट करते हैं बहनों के लिए कि उनकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होना चाहिए, कैसा है? नेता एक चीज़ जो मैं पहले बोलना चाहूँगी वो ये कि देखो, जब हम रिसर्च की बात करते हैं और डेटा सामने लाते हैं तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम एक देसी सेटिंग में, हाँ। हमारा देसी कल्चर बहुत सी चीज़ों को ना हमारे लिए पुश करता है, इम्पैक्ट करता है हमारी माइंडसेट शेपिंग को, हमारी अपब्रिंगिंग को, हमारी ग्रूमिंग को। हमारे यहाँ अगर भाई फर्स्ट बॉर्न है तो उसके ऊपर बाप वाली जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, एक्सपेक्टेड होता है। और वो मतलब आप वो एक्सपेरिमेंट बच्चा होता है फर्स्ट बॉर्न। मैं खुद फर्स्ट बॉर्न हूँ तो मैं इस लिहाज से कह सकती हूँ, एक फर्स्ट बॉर्न गर्ल और एक फर्स्ट बॉर्न बॉय, फर्स्ट सिबलिंग्स होने की वजह से उन पे जिम्मेदारियों का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। और माँ बाप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन पेरेंट्स बने होते हैं तो उनकी जो डायनामिक्स उन्होंने उस वक्त दी होती हैं, या तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा देती है या उसको कम कर देती है। सो ये बड़ा डेलिकेट बिटर स्वीट सा मामला है। इसको हमें इस देसी कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कभी कभार बड़े बेटे को बोदला भी बना देते ना, छुई मुई भी बना हाँ देते हैं। ऐसे ही है। और कभी कभार सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर भी आ जाती है। मैंने दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। लड़कियों का भी ऐसे ही है, लड़कियों का भी ऐसे ही है। जो जैसे फर्स्ट बॉर्न है उसको माँ की शबी बोल देते हैं, या जब आप लड़की देखने जाते हो कहते हैं माँ को देखो, ठीक है, ऐसा होता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, भाई मेरी मामा बहुत हॉस्पिटल है, पूरा दस्तरखान इतना लंबा लगा देती है, मुझे तो किचन में घुसने का शौक ही नहीं है। ठीक है, सो पर्सनैलिटी वेरी करती है, बट एक सोसाइटी का लेंस है, आप जिस नज़र से देखते हो वो भी बहुत मैटर करता है। और वो सब कंडीशनिंग से आता है। बचपन से क्या कंडीशनिंग हुई है, डिपेंडेंसी को इनकरेज किया जाता है देसी कल्चर में, जो कि मेरी हमेशा से डिबेट रही है कि यार डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट होते हैं सिबलिंग्स एक दूसरे की, बट उस सपोर्ट को आप कैसे इमेजिन करते हो? क्या ये मेरी जिम्मेदारी ले रहा है? सपोर्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्ट जिम्मेदारी नहीं है। सो कुछ चीज़ें जो मैं चाहूँगी कि आज हम Highlight. आपके प्रोग्राम के थ्रू हम इस पे ज़रूर बात करें। अच्छा, अब अगर मैं फैज़ान आपके हर घर का एक रहन सहन होता है। किसी घर में बेटों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और मुर्गे की टांग उन्हें ही मिलती है, और किसी घर में अगर बेटी एक हो तो वो घर की हुंडी होती है ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और अगर ज्यादा बहनों की एक बहन हो, ज्यादा भाइयों की एक बहन हो, तो भाई उसकी डोमिनेशन होती है। ऐसे ही है। So, आपसे मैं अगर पूछूं कि आपके घराने में अम्मी और जाहिर है माँ ही ज़्यादा घर का कल्चर बनाती है, जी। तो वो किस तरह लेके चली? अच्छा, हमारे यहाँ ना डोमिनेंस भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम बोलें कि अच्छा यार ये तो बहन है ना, उसको छोड़। हमारे यहाँ हमेशा से राबिया को हमने ऐसे रखा है कि शी इज़ इक्वल। ओके, अगर कोई चीज़ है तो उसके 4 हिस्से हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि अच्छा 3.5 हिस्से भाइयों के और आधा हिस्सा, वो हमारे कहते हैं ना आधा हिस्सा जी देते जी हैं बहन को। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। अब माशाल्लाह उसको मैं देखता हूँ, शी इज़ एन इंडिविजुअल माशाल्लाह, शी इज़ सो कॉन्फिडेंट। यस, हमने बचपन से अपने घर में देखा है कि इट्स एब्सोल्युटली इक्वल ऑलवेज। बहन के आप लोगों ने जाहिर है बहुत बड़ा हाथ होता है माँ बाप के अलावा सिबलिंग्स का भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल, बिल्ड बिल्कुल, करने में। बिल्कुल। तो राबिया जो माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट है, जी। उसका सहरा आप किसके सर? देखिए, सहरा तो ऑब्वियसली अम्मी के सर जाता है। उन्होंने जिस तरह से हमें रखा और हमें बताया कि शी इज़ नो लेसर, हमें जिस तरह से उन्होंने रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों भाइयों की ना
बड़ी अलग डायनामिक्स है उसके साथ। Okay. और ये उसका क्रेडिट भी है कि उसने हम सबके साथ एक अलग रिलेशनशिप बनाया हुआ है। हाँ। जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं उनकी रिस्पेक्ट और वो सब कुछ एक अलग है। हाँ। मेरे से उसकी अलग तरीके की दोस्ती है। दोस्ती है। और जो हमसे मुझसे आप लोग छोटा ऊपर वाला है- तले के हैं, वो होता है ना जो मतलब राबिया आपके बाद नहीं, सबसे आखिर में राबिया। अच्छा, सबसे सबसे आखिर में छोटी मेरे है। बाद एक और भाई है ईमान, अच्छा। जो बाहर रहते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी लकी बिकॉज मेरा उसके साथ बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम मेरा गुजरा है। बिकॉज माय एल्डर ब्रदर मूव्ड आउट टू दुबई, माय यंगर ब्रदर मूव्ड आउट टू लंदन। ओके, तो मैं उसके साथ बहुत रहा हूँ। हाँ। तो मेरी उससे एक अलग तरीके की दोस्ती है। हाँ, तो और मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना, आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट कि उसको कोई चीज़ शेयर करनी होती है ना, तो अगर अम्मी भी अवेलेबल नहीं है तो शी कैन शेयर इट विद मी, बी इट एनीथिंग। क्योंकि देखिए अक्सर जब दो बहनें होती है ना तो वो बहनें आपस में शेयर जी, करती जी, है, जी, जी। मगर उसके पास कोई बहन नहीं थी। अगर आप मेरी और उसकी व्हाट्सएप चैट देख लें, आप नहीं बता सकते कि ये एक मर्द और एक औरत की चैट। यू विल फील कि दो सहेलियां बात कर रही हैं, एंड समटाइम्स व्हेन आई एम रेंटिंग आउट तो आपको लगेगा दो दोस्त लड़के बात कर रहे हैं, दो यार बात कर रहे हैं। तो मेरी उससे बहुत खुला डुल्ला सीन है। बहुत beautiful, और वो भी this is so beautiful. और वो भी इसको ना बहुत इसमें बड़ा अच्छा फील करती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे भाइयों से उसकी वैसी नहीं है, हाँ। लेकिन उनके साथ एक अलग इक्वेशन है, हाँ। जो शायद मेरे साथ ना हो। हाँ। तो हमने हमेशा कोशिश किया है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि डिपेंडेंसी नहीं है, हाँ, शी इज़ एन इंडिविजुअल। माशाल्लाह वो जिस तरह से उसने हर चीज़, हमने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती। हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, मैंने ये जुमला अपने घर में कभी नहीं सुना। राबिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप आप जो शेयर करते हैं उसकी वजह से आपको अपनी अज़दवाजी जिंदगी में कितनी हेल्प मिली? बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि जैसे आपने स्टार्ट में मैं सुन रहा था, आपने बताया कि आप इमोशनली आपको चीज़ें समझ में आती हैं। और मुझे लगता है सिर्फ बहन के साथ नहीं, इवन आप अपनी माँ से अगर क्लोज हो सो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप इमोशनली उनकी भी देख सकते हैं कि क्या उनका ग्राफ है। राबिया क्योंकि यंगेस्ट है हमें, तो हमारे यहाँ वो भी नहीं था कि निजी पहले बहन की शादी कर दो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमने कई रिश्ते, हमने कहा नहीं भाई अभी शी वांट्स टू स्टडी, लेट हर स्टडी। उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, हमने कहा पढ़ो, कोई मसला नहीं। और उस वक्त भी उसको एक्टिंग ऑफर्स आती थी, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने पूछा भी, उसने कहा नहीं मुझे नहीं एक्टिंग करनी। अच्छा भी नहीं करो, एज यू लाइक। सो वो डेंटिस्ट बन गई, सब हो गया। वन फाइन डे आफ्टर गेटिंग मैरिड शी गॉट समथिंग, शी लाइक यार मुझे एक्टिंग करनी है। हमने इतना रोजा पीछे तुमने 5 साल पढ़ाई की है वो, और आप उससे पूछ सकते हैं बुला के इंडिविजुअली। आज तक हमने कभी उसको ये नहीं बोला। तो राबिया ने प्रैक्टिस कंप्लीट की अपनी? प्रैक्टिस उसने नहीं किया, लेकिन शी इज अ डेंटिस्ट। ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। राबिया इज अ डेंटिस्ट। और अभी भी हमने आज तक उसको कभी ये नहीं बोला कि यार तुमने वो पढ़ाई की थी, उसका क्या हुआ, तो कभी वो उसने practice नहीं किसके किया? शौक के लिए की थी? अपने लिए। वन फाइन डे शी सेड मुझे डेंटिस्ट बनना है। अम्मा ने कहा अगर बनना है तो बनो, पढ़ो। इतनी मुश्किल पढ़ाई। उसने इतनी मुश्किल पढ़ाई करके, और उसने कहा मुझे एक्टिंग करनी। राबिया ने प्रैक्टिस नहीं की। हम आज तक हम उसको नहीं बोलते कि यार तुमने क्यों नहीं वो किया। चलो डिग्री तो है ना, कभी भी कर हाँ, सकती है, doesn't matter। जब मूड हुआ। और नहीं देखिए, डिग्री आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ काम के लिए करते हैं, Exactly. अपने लिए भी करते हैं। एग्जैक्टली। आई कैन सिट समवेयर एंड से Education भी शऊर आपको देती है। एग्जैक्टली। तो वो एक इंडिविजुअल है, और हमने उसको इंडिविजुअल बनाया। हमने क्या बनाया, अम्मा ने जिस तरह उसको, जैसे कहते हैं ना कि हम सबको हाँ, तराशा है अलग अलग। माशाल्लाह। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। हमने कभी इसको ये बोलना नहीं कि तुम लड़की हो, तुम बहन हो, तुम ये नहीं कर। वो अच्छा, बहुत और- सारे वो काम कर लेती जो हम नहीं कर सकते। और यही वाली चीज जो है हम वो देखते हैं कि जैसे माहम भी माशाल्लाह मैरिड है, सब कुछ है, लेकिन वो काम कर रही है, जैसे आप Absolutely. काम कर रहे हैं वैसे वो काम Absolutely. कर रही है। और So- एक और बात मैं बताऊं, हाँ। राबिया के क्योंकि मेरे साथ उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, आपने कहा ना अज़दवाजी जिंदगी में तो हेल्प होती है। हाँ। मेरी बेटी है, मुझे इतनी हेल्प होती है। मेरा जो उससे रिलेशनशिप बना है, मैंने राबिया को इतना छोटा देखा है, मेरा और उसको 5-6 साल का फर्क है। हाँ, तो मैंने वो सारी चीजें राबिया को करते देखा है एज अ किड। अब मैं वो देखता हूँ तो मुझे अपनी बेटी में वो नजर आती है हाँ। कि यार देखो और ये आपको हैंडलिंग पता होगी कि handling पता कैसे है करना मुझे। है हैंडल। और बहुत सारे मेरे कलीग्स या मेरे दोस्त देखते हैं यार तुम कैसे हैंड्स ऑन हो अपनी बेटी के साथ। हाँ। मैंने कहा मैंने किया है, ये मैंने देखा है। हाँ, मेरे घर में मैंने, और मैं राबिया को मैंने कभी बहन की तरह ट्रीट ही नहीं किया, मैं उसको बेटी ही बोलता हूँ अपनी। हाँ। वो मेरी बेटी, और मैं अभी भी उसको बोलता हूँ कि ठीक है तुम एक इंडिविजुअल हो, सक्सेसफुल हो, तुम्हें शायद कोई डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, बट आई एम ऑलवेज देयर। That's very good. I am always there, Ah. and that's how it is. And I'm sure she's always there as well Yes. when I need someone. Ah. So it's a beautiful bond. और आप उसको शायद कहीं और नहीं
नहीं उठ सकते बिल्कुल। और लोगों से बात करें, लोगों को लग रहा है सिर्फ मेरा ही शो भाई हमारे लिए आज भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे नहीं, भी thank पहली you. दफा मौका मिला इस तरह की बात करने का, कभी Thank you हमने for ऐसे किया sharing. कभी मैंने की नहीं हाँ। आपसे ऐसी बात। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज इससे अंदाज़ा ये होता है कि आप जैसे एग्जाम्पल्स हैं, लोग इस तरह से भी रहते हैं हाँ। और सिबलिंग्स में हार्मनी होती है। और ये Absolutely मैं ये कहूँगी कि हार्मनी जो है ना, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पेरेंटिंग पे। आपके जो पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों को शेप अप करते हैं ना, उनको बिठा के उनमें चीज़ें इंडक्ट करना, कि किस तरह से वो अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेके चलेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो गलतियां करते हैं, बच्चों में कंपैरिजन कर देते हैं, तो उन बच्चों में सिबलिंग्स में कभी भी वो दोस्ती Bonding नहीं हो पाती। बॉन्डिंग कभी नहीं हो I पाती agree. है। तो ये भी बड़ा आपने इतनी important- अच्छी चीज पकड़ी है कि हम देखते हैं कि कुछ सिबलिंग्स में बॉन्डिंग क्यों नहीं है, उसकी रीजन उनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि वो माँ बाप हमेशा मुकाबले में लगे रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये भी कहते हैं ना, अपने बड़े भाई को देखो या अपनी बड़ी बहन को देखो, शर्म नहीं आती तुम्हें, उस जैसा नहीं बन सकते, तो वो आप एक तरह से जेलेसी डेवलप कर रहे हैं। और ये मैंने अपने घर में भी देखा, मेरे माँ बाप ने कभी हमारा कंपैरिजन नहीं किया और इसलिए हम बहन भाइयों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग अब है। देखिए, हम लोग माशाल्लाह से 9 भाई बहन हैं। हाँ। लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि हम में से किसी में भी कोई ऐसी जेलसी वाली एलिमेंट है, या किसी ने कुछ कर लिया, अचीव कर लिया, किसी और ने नहीं, क्योंकि जाहिर है 9 भाई बहन होते हैं, तो वो सब एक ही तरह के नहीं बिल्कुल, जिंदगी गुजार रहे होते बिल्कुल। हैं। किसी की थोड़ी लेविश लाइफ होती है, हाँ। किसी की थोड़ी सी कम हाँ, होती है, बिल्कुल। तो वो एक दूसरे को बड़े सपोर्टिव होते हैं। हाँ। और ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप कितने उस पे जाता है। आप बताएं ना आपके भाई के साथ आपका कैसा रिलेशन पता है, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि समटाइम्स हम जो कहते हैं ना कि बड़ा भाई जो है वो फैमिली में बहुत जिम्मेदारियाँ लेता है, या बड़ी बहन जो है वो माँ की तरह होती है, ये भी ज़्यादा कल्चरल ये चीज़ें हैं। Yes. क्योंकि बाहर मुल्क में मैं काफ़ी साल रही हूँ, वहाँ के अगर आप देखें ना, भाई बहनों की जो बॉन्डिंग होती है बड़ी डिफरेंट होती है। हाँ। यहाँ पे भाई जिन चीज़ों पे अपनी बहनों को डांटेंगे कि आप तुम ये दुपट्टा लेके जाओ, हाँ। कपड़े ऐसे टाइट नहीं पहनो, ये वहाँ पर उन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा कि देखो मेरी बहन कितनी कूल, मतलब अच्छी लग रही है, मेरी बहन कितनी खूबसूरत है, मेरी बहन कितनी प्रिटी है। यहाँ पर इन चीज़ों को बड़ा मायूब समझा जाता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत होते हैं भाई बहनों की, सिबलिंग्स के रिलेशनशिप्स में भी। बहुत सारे भाई बहनों को कॉलेज यूनिवर्सिटी पिक करने आते हैं, इसीलिए कि कोई उनको लड़का ना छेड़े। हमने बहुत पिक एंड ड्रॉप किया भाई, हमसे पूछे आप। और दूसरा ये होता है कि जब पैम्पर करने की बात आती है ना, जैसे मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे शादी से पहले इतना पैम्पर किया गया था कि मैं डरती थी कहीं भी जाते हुए। मैं बहुत खामोश थी, बहुत रिजर्व किस्म की इंसान थी। शादी के बाद जो है वो एक नई फैमिली में मैं गई, और वहाँ पर बिल्कुल एक नया माहौल था। वहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ आप जाओ, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को। दूसरे मुल्क में जाना अच्छा, है, उल्टा जाओ, ही हुआ। पढ़ो। अक्सर लड़कियों को बिल्कुल फ्रीडम उल्टा। मिलता है मैके में, आपको ससुराल में बिल्कुल मिला। उल्टा। मेरी अपनी फैमिली में तो अगर मैं टीवी स्टेशन पे जाती थी और देर हो जाए ना, तो इमरजेंसी सेंटर खुल जाता था घर में। और वो जो है मेरी अम्मी कहाँ 5 मिनट क्यों लेट हुई, ये क्यों अच्छा, किया? आपके भाई सख्त भाई थे? मेरे भाई सख्त नहीं थे, मेरे भाई उसूली थोड़े थे? देखिए, एक तो सबसे बड़े भाई हैं, हाँ। ठीक है, उसके बाद 6 बहनें हैं, हाँ। फिर एक भाई है, फिर मैं हूँ। अच्छा। तो मेरा जो मुझसे जो पहला वाला भाई है, वो तो मेरा बिल्कुल तकरीबन हम उम्र है, कुछ सालों का फर्क है, तो उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ। जो सबसे बड़ा भाई है वो बिल्कुल फादरली, ओके। फादर जो थोड़ा होता है ना, डर खौफ होता है ना जिन। डर खौफ तो मेरे फादर से भी नहीं था। अच्छा। वो बड़ा प्यार करने वाला, और मतलब कि जो करना है करो, हाँ। ये करना है करो, इस तरह का था। और जो मेरा जो छोटा, हम उम्र भाई हाँ। है मेरा, उससे मेरी बिल्कुल डिफरेंट रिलेशनशिप थी। अच्छा। उससे लड़ाई वाली भी थी, हाँ। उससे नाराजगी भी थी, उससे प्यार भी था, तो वो एक जैसे दोस्त होते हैं। आपके भाई एक्सप्रेसिव थे? क्योंकि अक्सर भाई जो है ना वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। आप देखें कि वो मतलब लाइक मैंने जो जिन भाइयों को देखा है वो थोड़े ठंडे होते हैं इस मामले में। गजल आप जवाब दें, लेकिन फिर मैं तुम्हें निदा थोड़ा सा ना मैं सबको बताना चाहूँगी कि एहसास होना और एक्सप्रेस होना करना एक फर्क ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं कि एक्सप्रेस करना और एहसास होना एहसास अलग होना, है। एम्पैथी रखना, वो दो अलग अलग बिल्कुल। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर बहन भाइयों का रिलेशन अच्छा है, सो वो रिलेशन बहनों के लिए उनके हस्बैंड्स के साथ भी बेहतर हो सकता है, और वो रिलेशन भाइयों के लिए भी अपनी वाइफ के साथ बेहतर हो सकता है। यानी उन दोनों सिबलिंग्स में अगर उनका
वैसे तो अगर आपके रिलेशनशिप आपकी माँ के साथ, आपके वालिद के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बेहतर रिलेशन आप बनाने का जो है मतलब चांस होता है अपने स्पाउस के साथ, अगर वो आपको अच्छा मिल जाए। अगर कोई अक्खड़ ही मिल जाए इतना ऑपोजिट तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन फिर भी स्लोली पेशेंस के साथ आप थोड़ा थोड़ा चेंज ला सकते हैं अपने family इवॉल्व में। होते हैं ना लोग। एकदम से, हाँ एकदम से अगर आप भड़क जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं ये तो वो माहौल नहीं है जहाँ से मैं आई थी, मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो जाहिर आप जिस माहौल में जा रहे हैं वो भी तो सालों से बना है ना, उसको आप एक सेकंड में तो नहीं बदल सकते। तो उसके लिए दोनों स्पाउसेस में से किसी एक का थोड़ा समझदार ज्यादा होना जरूरी है। Yes. जो हम कहते हैं ना 50-50, वो 50-50 नहीं होता है, 80-20 होता है, कभी 60-40 होता है। बिल्कुल। तो अगर दोनों में से कोई एक थोड़ा सा समझदार और काम होगा तो वो दूसरे को अपने जैसा हल्का हल्का बना लेगा। वो ऐसे ही है। 100% तो नहीं बना ऐसे ही सकता, है, ऐसे ही है। 60% तो बना ही सकता। बिल्कुल। तो जिंदगी तो 100% हो ही नहीं सकती। नहीं, जिंदगी में कोई आइडियल ये चीजें बड़ी वो हैं, इनको फैंटेसाइज किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपका अपना विजन, आपका अपना परसेप्शन दुनिया को देखने का, लोगों की बातों को रिएक्ट किस तरह से आप करते हैं, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। मैंने अक्सर देखा है, जैसे रिश्तों की बात होती है, ममाज बॉय नहीं होना चाहिए लड़का, लेकिन अगर वो अपनी माँ का ख्याल रखता है तो वो अपनी जिंदगी में जितनी भी उसकी औरतें होंगी उनका वो उन रखेगा। सबका ख्याल रखेगा। ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसी है। अगर वो अपनी माँ का केयर करने वाला है और बीवी को उस वक्त खल रहा है, उस बीवी को ये नहीं पता कि कल को वो उसका भी ख्याल रखेगा, क्योंकि उसको औरत की इज्जत मोहब्बत करना आती है। और वही उसका जो उस औरत का जो बच्चा होगा ना, वो भी अपने बाप से यही सीखेगा, वो अपनी माँ की केयर करेगा। तो ये पूरा एक साइकिल होता है। अगर हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कि नहीं मेरा शौहर जो है वो मेरी सास के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करता है, अगर मैं इस चीज़ को ब्रेक करूंगी तो कल को मेरा बच्चा भी जो है वो यही चीज़ें सीखेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे एक्सप्रेस करने की, मैं यहाँ फैजान से पूछ के फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। फैजान, आप कितने एक्सप्रेसिव हैं एज ब्रदर? बहुत कम, बहुत कम नहीं, लड़के expressive। नहीं होते ना एक्सप्रेसिव। हाँ नहीं होते, और ऑनेस्टली क्योंकि हम हमेशा साथ रहे हैं तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक्सप्रेस करना चाहिए। हाँ। ये मैं थोड़े अर्से पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ, बट आफ्टर शी गॉट मैरिड और उसका घर चेंज हुआ, मैं आपको उसकी बात बताता हूँ, ख़ास तौर पर उसकी रुखसती की। एक होता है ना, आपको कभी कभी कोई चीज़ हिट करती है, तो जब तक उसकी रुखसती नहीं हुई थी हमें पता था कभी ना कभी अपने घर जाएगी इंशाल्लाह। कभी वो चीज़ हिट ही नहीं की हमें। हम भी यंग थे ऑब्वियसली। फिर जब रुखसती करीब आने लगी तो सबने कहा कि हाँ भाई अब तुम लोगों के साथ होगा। जो बड़े थे हमने कहा कुछ नहीं होता यार। अच्छा, खास तौर पे मैं बहुत कम एक्सप्रेस करता हूँ, हाँ, तो मैं कहा नहीं। अच्छा, जब उसका निकाह हुआ तो मैं सबसे आगे आगे था हर चीज़ में, मैं गवाहों में भी और हर चीज़ में सारी। तो वो जो इजाज़त लेनी होती है वो मुझे मौका मिला करने का, ओए होए। और शायद उसकी वीडियो अभी भी हमारे पास है, अल्लाह ना करे कभी देखे कोई। आप यकीन करें, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा कि वो आपने कबूल किया या इस तरह, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या हुआ। वो पढ़ते हुए एक पेपर है, तो एक पेपर ही बेसिकली, लेकिन जो उसका वेटेज है, हाँ, जो वेटेज एहसास है, है। कभी मुझे ऐसा लगा ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई अंदर से कोई ऑर्गन निकाल के लेके जा रहा है। ओए, और ये इससे पहले कभी फील ही नहीं हुआ था। और भी शादियाँ हुई हैं, देखी हैं मैंने, और मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। मैं हमेशा, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं उसको फ़नी वे में करता हूँ, ये क्यों रोते हैं लोग। खुश होना चाहिए कि आपकी बहन अपने घर जा रही है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब मैं उससे वो सवाल कर रहा था तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था, और मेरे भाई ने कहा तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर लेता हूँ। मैं कहा आप कर लो। फिर वो बोलना शुरू हुए तो वो रुक गए। मैंने कहा मैं तो, मतलब वो पहली दफ़ा हम सबको हिट किया कि अच्छा इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ ट्रांजिशन बेसिकली, सो इट्स नॉट ईजी। और जब बाकी रुखसती का वक्त आया तो उस दिन सब सुबह से हमें कह रहे थे भाई कुछ होगा तो नहीं। हमने कहा नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे ये वो। अच्छा, बहनें करती हैं एक्सप्रेस, बहनें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस और करती पता है हैं। इसकी जो बात है ना फैजान की, क्योंकि एक ही बहन तो उसके लिए एक आंख का तारा, ठीक है। हम माशाल्लाह से 7 बहनें, तो मेरे भाई ने तो देखा होगा, एक रुखसत हुई, दूसरी रुखसत हुई, तीसरी Used to हो रुखसत गए, हुई, used to चौथी हो गए। रुखसत हुई, पांचवी। उसके लिए तो एक रूटीन की बात हो गई ना। Used to हो गए। तो उसको शायद इतना उसने उस तरह से नहीं लिया होगा इमोशनली। तो ये भी डिपेंड करता है कि तो अगर आप मेरा उसकी, एक ही भाई हो, मतलब कि मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह से, तो मेरा जो मुझसे जो बड़ा भाई है वो सबका मतलब एक तो बड़ा फादर है, ठीक है ना, दूसरा जो है वो सब बहनों का बहुत प्यारा भाई है हमारा। और उसी तरह से उसने भी बहुत प्यार और उसके साथ सब बहनों का ख्याल रखना, सब करना। तो
उसकी ज़्यादा फैमिली में वो रही कि एक बहनों का एक जो है ना वो छोटा सा भाई आ गया, तो ये भी डिपेंड करता है। आपकी एक बहन है तो आपको इस तरह से फील हुआ। वही बता रहा हूँ कि उसकी रुखसती की शायद- वीडियो अगर आप देखें तो हम तीनों भाई इतने फनी लग रहे हैं उसमें, हाँ। क्योंकि सब खुश भी हैं और लेकिन हम लोग रो रहे हैं और हमसे रुका ही नहीं गया। अचानक से कुछ हुआ और मैं नहीं रोता इस तरह से, लेकिन रोना शुरू हो गया हम लोग, पता नहीं क्या हो गया। और फिर वो मतलब उसको बार बार फोन भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, वो करी भाई सब ठीक है, क्या हो गया। तो वही मैं कह रही हूँ ना, आपकी जगह मेरे भाई ने ये सोचा होगा कि यार अच्छा वो अपने घर में एक तो गई, दूसरी गई। अच्छा, नहीं, हर किसी की अपनी अलग अलग बॉन्डिंग भी होती है। मैं बताऊं, जी। हो सकता है वो सातों बहनों में से किसी एक बहन पे जिससे वो ज्यादा नजदीक होगा, वो उसको वही फीलिंग हुई हो। वो दिन और आज का दिन है, मैं रुखसती पे मजाक नहीं So, उड़ा अब ये रोते क्यों हैं और लोग? क्योंकि मेरी शादी, आई एम सॉरी, मेरी शादी उसके बाद बहुत बाद हुई, तो जब मेरा साला रो रहा था माहम के लिए, आई कुड एक्चुअली फील व्हाट वाज गोइंग। Yes. अच्छा फैजान से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। अक्सर ये कहा जाता है कि वो लड़का जो है जब लड़की पसंद करता है तो उसमें अपनी बहनों के ट्रेड्स, अपनी माँ के फीचर्स, अपनी माँ का मैनरिज्म वो ढूंढता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये सही बात है? आपको भी, आपने जब अब लड़की पसंद की या शादी की तो आपको ऐसे लगा कि मेरी बहनों वाली जो चीज़ें हैं वो उसमें मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा उसमें, ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने जो शादी की, मैंने कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा ना कि जब आप एक नए घर में जाते हैं वहाँ एक, मैंने वो लड़की चूज़ की जो यहाँ आके अडेप्ट कर सके और जिसको मेरे घर वाले भी अडेप्ट कर सके। यू नीड टू फाइंड दैट कंपैटिबिलिटी। मेरे ख्याल है ये हमारे कल्चर में ये ज़्यादा ही चीज़ें लड़के सोचते हैं, शायद बाहर तो क्योंकि साथ तो रहना नहीं होता है उन्हें। अच्छा, आपको गजल डिपेंड भी करता है। अगर कभी कभार आप कुछ लड़कों से पूछेंगे और उनकी मदर्स अगर वर्किंग लेडीज नहीं होंगी, हाउसवाइफ्स होंगी, तो कहेंगे नहीं मुझे वर्किंग लेडी चाहिए। और कभी कभार आप लड़कों से पूछेंगे अगर उनकी माँ वर्किंग लेडी होगी तो वो स्पेशली कहते हैं कि मुझे हाउस सही कह रही वाइफ चाहिए। तो जरूरी नहीं है हाँ, कि it- वो it can vary. हाँ, It can vary. इट डिपेंड्स कि वो क्या उनको पसंद है, उनकी चॉइस है। बिल्कुल। बाकायदा ये चीज़ अच्छा, है। ये तब तक तो सही है जब लड़का खुद से चूज कर रहा है, ठीक है। अक्सर क्या करते हैं, अपनी माँ बहनों को भेजते हैं रिश्ते के लिए, हाँ। तो माँ बहनें अपने लिहाज से पसंद करती हैं और बाद में मसले हो जाते हैं उन लोगों को। हाँ। लेकिन बहुत सारी, जैसे अगर बॉन्ड अच्छा ना तो माँ बहनों को पता होता है कि हमारे क्या चाहिए भाई को exactly. क्या चाहिए एक या लड़की क्या में। सूट करेगा बेसिकली, द हाँ, राइट वर्ड। बट उसमें कंपैटिबिलिटी चेक नहीं होती ना। नहीं, लेकिन उनको नेचर पता होती है ना अपने बेटे की और भाई की। खाली नेचर तो नहीं है ना कंपैटिबिलिटी का हाँ, पार्ट। exactly. तो वो सिर्फ और- एक चीज़ देखते हैं। मतलब वो ये भी देखते हैं कि जी भाई लंबा है तो भाभी भी लंबी आए, हाँ। यू नो, इस तरह ये वाली बातों की बात कर रही हूँ मैं कि आप सतही चीज़ों से नीचे जाएं। एक अच्छी बात जो फैज़ान ने भी पॉइंट आउट की और गज़ल भी एग्री करेंगी, चाहे आप रुखसती में रोए हो, इमोशनल हुए हो, देखो हम इमोशंस को ना हमेशा रोने से नहीं लिंक कर सकते, जी जी बिल्कुल। वीकनेस नहीं दिखा सकते। एक्सप्रेशन की जहाँ बात हो रही है, अगर आप एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होकर शेयर कर सकते हैं, भाई आज मुझे ऐसा महसूस हुआ या मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने ऐसा क्यों बोला, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है, या मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने सबके सामने मेरी तारीफ़ की, बहन हो या भाई हो, अगर इस तरह की लैंग्वेज शेयरिंग हो रही है तो ये एक्सप्रेशन है। खाली एहसास रखने से ये एक्सप्रेशन कन्वे नहीं होता। और छोटा सा मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मिसाल दूंगी। जब मैं कनाडा गई तो वहाँ पर मेरा कोई भी नहीं था सिवाय मेरे एक भाई के, जो जिसका मेरा एज का कम डिफरेंस है। तो वहाँ पर जब उसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, अपने घर ले गया, और जो वार्म एक वेलकम जो होता है वो, और आपके साथ एक एहसास होता है ना कि यार मैं अपनों में आ गई हूँ। हाँ। तो तब मुझे एहसास हुआ कि भाई बहनों की कदर क्या होती है। मतलब कि अगर आप किसी भी नए अनजान मुल्क में चले जाएं इमिग्रेशन लेके, और आपको पता है कि यहाँ पर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई और बहनें ये कितनी बड़ी नेमत होती है, क्योंकि हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको। आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है उनके साथ। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो मैं फ़ौरन से ये नहीं, ये चीज़ हो गई है, ये तो मशवरा देना, या घर में कोई छोटे मोटे काम, वहाँ पे तो आपको हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ तो कोई और था ही नहीं। यार बाहर की बात छोड़ें गज़ल, मेरा भाई, मैं जिस वक्त हाउस जॉब कर रही थी, एक भाई मेरा बाहर होता है और जो भाई मेरा मामा के घर में था वो उस वक्त इंटरमीडिएट ख़त्म किया था, BBA ज्वाइन किया था उसने। भाई वो रात को अगर जागा हुआ भी है, मुझे सुबह ड्यूटी पे पहुंचना है 7 बजे, मैं सिर्फ आती थी एहसन अभी तक उठे नहीं हो। वो लड़का 1 सेकंड में हाँ अपा, और यूँ बिस्तर से उठता था,
आंखें नहीं खुली, और सीधा ऐनक लगाई, driving। जी। गाड़ी में बैठ गया। भाई मैं बहुत किया हमने ये। उफ, यकीनन। और मैं जितना ग्रेटफुल अब होती हूँ सीखने के बाद कि यार आपको एक्सप्रेस करना है, आपको जी। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो मैं अपने दोनों भाइयों को बोलती हूँ। जो बाहर रहता है वो तो ऊपर तले के हैं, हम तो टॉम एंड जेरी थे भाई, हम तो बहुत लड़ाई लड़े झगड़ा। और ऐसा वैसा भाग रहे एक दूसरे के पीछे। मैंने वो चीज़ अपने बच्चों में नहीं देखी कि उस तरह से लड़ते हो। हम बहुत लड़े, हमारी पिटाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है, हम उस जनरेशन के। लेकिन आई डोंट नो, जैसे मेरे जो 2 बच्चे हैं वो ऊपर तले के बहन भाई हैं, जो लड़का और लड़की, भले लड़ेंगे कुछ करेंगे, मगर किसी यूं को है। डांट पिट रही होगी ना तो दूसरा उसकी वकालत कर रहा होगा। Oh, cover up yes। तो एक दूसरे दूसरे की को बहुत पिट करते रही हैं। होगी ना तो हम कहेंगे ये तो इनके अंदर तो ऐसी दुश्मनी थी, ऐसे। ये ऐसे कैसे हो गए। अच्छा, मेरे बच्चे ऊपर तले नहीं है, 3.5 years का फर्क है, लेकिन भाई ने अगर मुझे कुछ बताना है, पहले छोटी को पता होगा। I don't know how they do it. They are like secretly talking to अच्छा, each अब other. माशाल्लाह माशाल्लाह कि हम अपने रिश्तों में बड़े बैलेंस्ड हैं, जो भी हमारे ज़िंदगी में रिश्ते हैं। कुछ लोग नहीं रख पाते बैलेंस, और कुछ लोगों के कहीं ना कहीं कोई झोल आता है ज़िंदगी में, फिर वो उनके सारे रिलेशंस में आता है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तों में झोल है, और शायद किसी वजह से होगा, अगर हम उनकी कोई हेल्प कर सकें तो, और ये झोल ख़त्म हो सकते हैं लाइफ में। क्योंकि कभी मियाँ बीवी के रिश्तों में होते हैं, कभी माँ बेटी के रिश्ते में होते हैं, कभी बाप बेटे या बेटी के रिश्ते में होते हैं, कि झोल जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पे खत्म होते हैं। बिल्कुल। और निदा, ये जो जब समझ और अकल आती है। आज जो टॉपिक है सिबलिंग्स का, उसमें तो बहुत झोल होते हैं। हाँ। आप सोचें, मैं अपने हवाले से कहूँगी कि 9 भाई बहनों का दोस्ती भी होना, किसी चीज़ पे नाराज़ भी होना, किसी ने कुछ कह दिया, वो दूसरे ने उसके से शिकायत की, तो उसने मशवरा दिया। तो अब क्या है कि मेरी जो एक सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। अच्छा, आप वो बुलाना है आपको। जी हाँ, जी, जो जोड़ी है बहन भाई की, अहमद एंड सायरा, उनको बुला लेते, क्योंकि मैंने कहा ब्रेक पे हाँ, जाने से बिल्कुल। पहले बुला लेते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए, वालेकुम बैठिए। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देखने से तो आप छोटे भाई लग रहे हैं, ये बड़ी बहन लग रही है या क्या है? जी, ये सही? बड़ी बहन है। अच्छा, तो आप लोगों के रिश्ते में क्या ग्राफ है? एक्चुअली मेरा ये ग्राफ है, मुझे अपने भाई से ये शिकायत है, मैं मैरिड हूँ, अच्छा। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं भरी भरी जॉइंट फैमिली सिस्टम से हाँ। बिलोंग करती हूँ। हाँ। अब ये है कि ये मेरा भाई पहले 1 मिनट मेरे बगैर रहता नहीं था, मुझसे हर बात शेयर करता था। हाँ। इसको एक लड़की पसंद आई, अम्मी राजी नहीं थी। अच्छा। मैंने अम्मी को फोर्स किया, बहुत समझाया, अम्मी का ब्रेन वॉश किया कि नहीं ऐसे नहीं करें, किसी से भी करनी है तो क्यों ना भाई की पसंद से, भाई भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। फिर अम्मी अब्बू की डेथ हो गई, भाई की शादी हो गई। अब हम 3 बहनें, हम तीनों बहनों की एक्सपेक्टेशन एक भाई से ही है। एक्सपेक्टेशन, जी। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हमारी एक भाई से ही है। हाँ। अब ये इतना बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि ना हमें फ़ोन करते हैं, हम बीमार हैं, क्या है हमारी क्या फीलिंग्स हैं, हमारा भी दिल चाहता है कि हम अपने भाई से हमारी कुछ बात शेयर करें, हमारी फीलिंग्स शेयर करें। और मेरे ससुराल में मैके का बहुत है, जैसे रख रखाव ये है। अच्छा, तुम भाई का फ़ोन आया, भाई आया तुम्हें पूछने, तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि चलो इसकी अपनी मसरूफियात है। हाँ। लेकिन जब सामने से हमें टोन किया जाता है ना, हमें वो चीज़ें अंदर से दुखती हैं। हाँ। फिर हम बहनें एक दूसरे से बात करते हैं, तुम्हें भाई की फ़ोन आया, हाँ। तुमसे पूछा उसने, हम इंतज़ार कर, नहीं मुझे तो नहीं पूछा। अच्छा, तुम्हें भी फ़ोन नहीं आया, इतना बिजी है वो। हम जब फ़ोन करते हैं, मैं भी बहुत बिजी हूँ, अच्छा, तो अरे हमारी बात तो सुन अच्छा, लो। ये जो बोल रही है ना आप, ये बहुत सारी बहनों को ये शिकायत होगी भाइयों से। एग्जैक्ट आपकी ज़िंदगी की कहानी, बहुत सारी ज़िंदगियों की जो कहानियां हैं उनसे काफ़ी मिलती होगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों को ऐसा होता है, शिकायत होती है। फिर मैं इनको कहती हूँ, हाँ। काश मैं तुम्हारी लव मैरिज ना करवाती, और आज मुझे ये दुख ना होता। सारा घूम फिर के बीवी के ऊपर बीवी आता है। ऊपर आ गया। ये हमेशा क्यों ऐसा होता है? नहीं बिलाई का ऐसा कसूर नहीं होता है। है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहनों से प्यार नहीं करता, इनसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि अब्बू के इंतकाल के बाद मुझ पर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब जहाँ मैं एक जॉब करता था, वहाँ मैं 2 जॉब कर रहा हूँ, मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं। तो अगर मैं आपको कॉल नहीं कर रहा तो आप कॉल कर लो आप कॉल कर लो। अब बिजी जो इतने है, होते हैं। हाँ, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहनों से। इनके अलावा भी मेरी 2 बहनें हैं, मेरी अच्छा। 3 बहनें हैं, तो इन तीनों को मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ मेरे पे बहुत हैं। लेकिन ये जो मेरी बहनें मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं, वो मैं नहीं दे पा रहा इन लोगों को। हाँ। इसलिए फैजान भाई, जिम्मेदारी- एज भाई क्या करना चाहिए? मैंने बताएं भाई। मैं आपको बताता हूँ, देखें, मुझे आप लोगों के डायनामिक्स का एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे आपको पता है सब वर्किंग है, सब सारे भाई सारी बहनें सब काम करते हैं।
हमने एक छोटा सा रूल बनाया है और कभी हम उसको फॉलो कर पाते हैं, कभी वो भी फॉलो नहीं हो पाता, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो होना शुरू है तो ये शिकायतें कम हो गई। हमने संडे जो है ना वो मख्तस कर दिया। अच्छा, इस फिक्स है। संडे को कोई काम नहीं करेगा हाँ। एंड वी विल ट्राई टू मीट बॉन्ड ओवर अ कप ऑफ चाय, कोई हाई टी टाइप इस तरह से। तो उसमें ये होता है कि जो पूरे हफ्ते भर की आपकी थकन होती है वो भी खत्म हो जाती है, आप सबसे मिल लेते हो। अब वो हमारे बच्चों से मिल लेते हैं, हम आपके बच्चों से मिल लेते हैं, इस ये तरह से। एग्जैक्टली जो फैजान का रूल है ये हमारे घर का भी और ये रूल इम्प्लीमेंट करने वाला मैं। हाँ। और मैं मेरी कोशिश होती है बार बार, आई विल कम अप विद प्लान्स। अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो मैंने आई मेड श्योर के सब जमा हो एक साथ बैठ के खाएं पिए, कोई तैयारी अच्छा, वैयारी सारे करने की बहन जरूरत भाइयों नहीं में कोई एक होता है हाँ, जो इनिशिएटिव बार-बार लेने कोशिश वाला, करता है। हाँ, जो Exactly. जोड़ता है। कोई एग्जैक्टली क्योंकि उसकी नेचर होती है जोड़ने वाली ना, सबकी अलग अलग नेचर्स होती हैं। इसी तरह मेरा प्लान, कभी कभी मैं ये प्लान करता हूँ साथ ट्रैवल कर लें। तो जब भी मेरा कोई ट्रैवल प्लान होता है मैं सारे बहन भाइयों से पूछता हूँ भाई अवेलेबल हो, कर सकते हो, चल सकते हो। तो कोशिश होती है कि वो एक साथ जुड़ जाएं और हम सब जा सकें। जैसे राबिया का मैं बताता हूँ क्योंकि हमारा काम का नेचर जो है सब उसका अच्छा काम देख के ना अम्मी वगैरह सब बड़ा खुश होते हैं। हाँ। मैं भी खुश होता हूँ, लेकिन मैं उसको एक उल्टी कॉल करता हूँ हाँ। कि आर यू रेस्टिंग इनफ, आर यू मेकिंग श्योर दैट यू आर टेकिंग अ ब्रेक, आर यू मेकिंग श्योर कि तुम्हारे बच्चे को टाइम मिल रहा है, तुम्हारे शौहर को टाइम मिल रहा है। और वो मुझसे कहती है यार आप मुझे क्या समझते हैं, मैं नहीं करती होंगी। मैं कहता हूँ नहीं करती होगी, मैं डाउट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, क्योंकि ये हमारा काम ऐसे कि इसके में आप यानी देखिए निदा, इस- ये इस expression बात है, से ये इस care का बात से expression उसको है। ये लगा कि मेरा भाई मेरे लिए हाँ, केयर और वो करता है। और वो ये बह care जाती है का कभी कभी expression ना देख काम लो। के। तो देखो नीरजान सही है, आप काम कर रहे हो, आप पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, सब कुछ है, एक बैलेंस बनाना होता है, एक बैलेंस बनाना, कोशिश ठीक है करेंगे ना। बनाने की। अल्लाह ना करे आप कभी किसी मुश्किल में जाओ, अल्लाह ना करे आप किसी मुश्किल में जाओगे सबसे पहले आपकी बहनें ही खड़ी होंगी। अब अगर आप थोड़ी एक्सप्रेसिव हैं तो ये फैजान ने इतना अच्छा आइडिया दिया है, आप कोई संडे फिक्स कर लें, भले किसी एक के ऊपर बर्डन संडे ना फिक्स कर आए। लें, कई घरों में मैंने देखा है हाँ, जुम्मे वाले दिन सब ऑफ होते हैं तो जुम्मे एक को कर संडे रहे हैं। आपके घर मिल लें, एक संडे इनके घर मिल लें, एक संडे दूसरी बहन के घर, एक संडे मतलब कि अगर आप ये सोचेंगे कि भाभी के ऊपर बर्डन आएगा, हर संडे हम भाई से मिल रहे हैं, वन डिश कर लें। वन डिश भी नहीं, आप कुछ घर भी। चेंज कर सकते हैं अलग अलग महीने में एक दफा नंबर और आएगा तो पता है, भाभी उस के ऊपर चीज भी को बर्डन मुश्किल ना बनाएं कि कोई Exactly. घर में आ रहा है तो सफाइयां हो रही हैं। बहुत सारे घरों में ऐसे होता है, तो आप परेशान हो जाते हो, ओ माय गॉड मेरी नंद आ रही है, ओ माय गॉड मेरी हाँ, भाभी आ रही है, judgment आपने का- सफाइयां judgment शुरू, का पूरा रहता पूरा है। तो दिन आप में से पका जो रहे हैं। सबसे एक्सप्रेसिव है और जो इनिशिएटिव लेने वाला है तो वो ऐसा रूल बनाए तभी बहन भाई, क्योंकि माँ बाप के इंतकाल के बाद बहन भाई जो है ना वो बिखर जाते हैं। आप उनकी इवन कन्वीनियंस हमने घर जाना भी कम कर दिया है क्योंकि हमें पता है हमारे भाई की जॉब देखिए है, माँ बाप से part-time घर है। होता है, सच्ची बिल्कुल। बात तो ये है, माँ बाप नहीं रहते ना तो थोड़ा ऐसा होता फिर है, हमें उस होता है वक्त फिर भाई मकान हो पूछ ले, जाता है। हमें फिर हमें बिल्कुल। कॉल कर ले, हमें भाई पूछ ले, तो हमें भी एक मैके का मान है कि हाँ तो हमारे बस आप भाई यही पूछ बहुत फैजान ने इतना अच्छा कंक्लूजन दिया आपकी प्रॉब्लम का, और जितने भी बहन भाई यहाँ सुन रहे हैं और वो ये आप उनको try करके लगता देखिए। है हाँ, try करके देखिए। बहुत जरूरी नहीं, ये है बहुत connect। अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा it तरीका। works। छोटे सा ब्रेक के बाद और भी हमारे पास बहुत सारे और गुर हैं आपको बताने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम ब्रेक पे भी अब पता नहीं क्यों बच्चे और परवरिश और वो एक अलग सा माहौल बन चुका है आजकल, जो न्यूज़ वायरल हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें ना एक माँ बाप के लिए एक झटका है, एक वो कहते हैं ना दोबारा एक से warning call वेकअप कॉल है कि भाई वेकअप कॉल से सारी दुनिया एक तरफ कमा लेंगे, बना लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे ज़िंदगी में, आपका जो असल असासा आपकी औलाद वो हाथ से निकल गई तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो वो एक वेकअप कॉल है। ये इस तरह की जो न्यूज़ वगैरह की चीज़ें होती हैं, माँ बाप दोबारा से ना वो उस तरफ आ रहे हैं कि भाई भाग दौड़ जो आपकी ज़िंदगी में कमाई करने की है उसको हल्का करो और घर के अंदर ज़्यादा तवज्जो दो, वो रिश्तों में ज्यादा इन्वेस्ट रिश्तों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्ट करो, इन्वॉल्व हुए हों और बहुत फ्रेंडली रहें बच्चों के। स्पेशली बापों के। बिल्कुल, खैर हमारा टॉपिक आज ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि बहन भाई का जो रिश्ता है वो आपको, अगर वो रिश्ता अच्छा है तो आपको किस तरह और बेहतर इंसान बनाता है दूसरे रिश्तों के लिए, एज बाप, एज माँ, एज हस्बैंड, एज वाइफ। सो अब दूसरे हम सिस्टम की तरफ चलते हैं, सेगमेंट की तरफ, जहाँ ज़ेब और फलक हमारे साथ हैं, और जहाँ ज़ेब और फलक जो है उनके ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है बहन भाई के रिश्ते में, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला ये है मेरे भाई से कि मेरा भाई मुझ पर बहुत ज़्यादा ही शक करता है, ना मुझे कहीं आने जाने देता है,
ना दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाने देता है, ना दोस्तों से बात करने देता है। और इनफैक्ट ये कहता है कि अपना मोबाइल मुझे चेक करवाओ, कॉलेज से थोड़ा सा लेट आओ तो क्यों लेट आ रही हो, ये क्यों कर रही हो, अगर दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दे दिया ये क्यों दिया है, उसने किस वजह से तुम्हें दिया। और इन्होंने अम्मी अब्बू का माइंड भी ऐसे कर देते कि अब वो भी मुझसे सवाल करने लगे कि हाँ तुम्हारा भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, तुम ऐसे क्या कर रही हो, रात देर तक क्यों जागती हो, ये क्यों कर रही हो। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा शक कितने करते भाई हैं आपके? हैं। एक ही भाई है एक भाई सब पे भारी जी। और अब्बू नहीं करते इतना जितना नहीं, भाई अब्बू नहीं करते हैं। करते, भाई बहुत ज्यादा करते हैं। और अब्बू अब करने लगे हैं जब से भाई उनको बोलने लगे हैं कि आप इनको अब्बू देखती नहीं है, कॉलेज से लेट आ रही है, दोस्तों के साथ जा रही है, हाँ। दोस्त इसको गिफ्ट दे रही है, ऐसे कौन से दोस्त है जो इसको गिफ्ट दे रही है। वो बहुत ज्यादा अब्बू। असल में अब्बू के ज़माने में ज़माना उतना ख़राब नहीं था, हाँ। भाई के ज़माने में ज़माना ज़्यादा लेकिन ख़राब हो भाई गया। तो कुछ ज्यादा ही मसला शक ये करने है। लग गए, मैं ज्यादा ही। एक भाई होने के हैसियत से आपको ये बताऊं कि देखिए मैंने अपनी सिस्टर को जो है ना अगर कॉलेज में एडमिशन करवाया, इनको मैं डॉक्टरी करवा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे पेरेंट्स का नाम जैसे रोशन करें, मुझे खुशी होगी, मेरे पेरेंट्स को जो है प्राउड होगा, ठीक है। अगर इनका इंटरेस्ट जो है सोशल मीडिया की तरफ हो, लेट नाइट तक जागना, कॉलेज के लिए लेट उठना, कॉलेज लेट पहुंचना, फिर ये पता है अपनी स्टडी के ऊपर किस तरीके से फोकस करेंगी। कॉलेज से लेट आना, मेरी मदर जो है वो शुगर पेशेंट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉलेज से अपना एजुकेशन कंप्लीट करके जल्दी घर आए, उसके बाद मामा का थोड़ा सा काम बताए, काम में हाथ आप बटाएं। दोनों में डिफरेंस कितना है? ये मुझसे तकरीबन कोई 4 साल छोटी है, अच्छा, ठीक है। और मैं अपने साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ मतलब part आप time। खुद रिस्पॉन्सिबल है, Yes, जिम्मेदारी भी जी, उठा क्योंकि मैं भी जो है ना इतना ज़्यादा, आपको पता है, मैं अपने फादर के ऊपर इतना डिपेंडेंट या उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है कि फादर जो है वो भी मेरे जो है हार्ट पेशेंट है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से अपनी एजुकेशन को कवर अप करके अपने वालिदैन का सहारा बने। उसके लिए हमें फोकस करना होगा अपनी स्टडी को, जो कि मैं इनके ऊपर तंबी करता और हूँ। ये मेडिकल करेंगे। ये मेडिकल कर रही है। आपको क्या इन्होंने कभी ट्यूशन जाने, पढ़ाई करने या किसी भी और ऐसी चीज़ से जिससे आपकी ग्रोथ में रुकावट हो रोका? कि पढ़ाई ना करो, कॉलेज में एडमिशन ना लो, यूनिवर्सिटी ना जाओ, ट्यूशन ना जाओ, कभी रोका? नहीं, इन चीज़ों से नहीं रोका, बस ये उन चीज़ों पे रोकते कि दोस्तों के साथ ना जाओ। जैसे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मुझे दोस्तों को भी टाइम देना पड़ता है। हम सारा दिन बंदा पढ़ किस किताब में लिखा दोस्तों को भी टाइम नहीं, देना? दोस्तों से बात करने से बंदे का माइंड सेट होता है कि सारा दिन पढ़ने से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है कि सारा दिन पढ़ाई। भाई बोलते कि बस कॉलेज से आओ, अम्मी के साथ बैठो, फिर ट्यूशन जाओ, पढ़ो, दोस्तों से ना मिलो, ना बात करो, ना कुछ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं दोस्तों से ज़ाहिर सी बात है, कॉलेज में दोस्त होते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे आउटिंग वगैरह, ये इन चीज़ के बहुत मैं बहन को अपनी यही समझाता हूँ निदा कि कि एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कुछ सिलेक्टिव हमारे जैसे जस्ट लाइक वीकेंड होता है, ठीक है, उसमें आप लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। नॉट मीन्स ये कि आप अपने रेगुलर जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं वो स्पेशल आपकी जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन समझ में आती, नॉट मीन्स कि जस्ट फॉर हेलो हाय और आउटिंग की सब चीज़ें आप लोग डिस्कशन अच्छा, अब हमने इन दोनों की बात सुनी, अब मैं गजल एज बहन, ठीक है, आप भी बहन रही हैं और छोटी, मेरा तो भाई इतना छोटा था, मेरे ऊपर तो अब्बा ही काफी थे, कभी इस तरह की चीज नहीं हुई। अम्मा भी काफी थी, बहुत सारे घरों में अम्माएं होती हैं। मेरी अम्मा थी शेर की निगाह रखने वाली ना। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है, भाई की सख्ती या बहन की शिकायत? अच्छा, पता मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं कि मुझे अब ये होता है कि काश कोई डंडा लेके ना मुझे कहता है कि और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। हाँ। कि अब मुझे क्रेविंग होती है पढ़ने की। काश मैं ये करती, इस सब्जेक्ट में पीएचडी करती, मैं ये करती, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गई मीडिया में आने के बाद। यकीनन आपको ऐसे चांसेस मिलते हैं, ये ड्रामा मिल रहा है, ये हो रहा है, मॉर्निंग शो हो रहा है, फलां हो रहा है। तो ये तो मैं बड़ा एनवी कर रही हूँ कि इस तरह का अगर कोई हो डंडा लेके पढ़ाने वाला, तो शायद अब ज़्यादा मैं और भी ज़्यादा पढ़ती, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं और ज़्यादा पढूं। तो लेकिन ये है कि बैलेंस जो वर्ड है ना, एक जो मयाना रवि और तवाज़ुन रखना हर चीज़ में, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। और इस वक्त मैं इनकी सिस्टर से ये कहूँगी कि ये थोड़ा सा सोचें, जो आपने अभी कहा कि आपकी क्या ग्रोथ में आपके भाई रोकते हैं, ये एक आधा जवाब तो आपने उनको दे दिया इनकी बात का, कि कोई भाई अपनी बहन को किसी आगे चीज़ में बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं रोक रहा, तो मतलब कि ये आपका वेल विशर है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आप ये सोचें कि आप अपने आप को इनकी जगह पे रख के सोचें कि अगर आप इनकी जगह पे होती तो आप कैसे बिहेव करती, चले ये बताएं। मैं भी इस तरह से बिहेव करती, लेकिन इतना नहीं करती जितना ये शख्स। ये क्या करती, कैसे सेट करती उनको, कैसे
मैं इनको कैसे सेट कर दी हाँ। भाई पढ़ाई के टाइम पे पढ़ो, हाँ। दोस्तों को भी टाइम दो, सब कुछ करो, लेकिन जितना ये मुझ पर रोक टोक करते उतना नहीं करती। ये बहुत ज्यादा शक करते हो, हद से ज्यादा कि मुझे रोकते हैं। हो सकता ये ना है जब करो, तुम वो ना मेच्योर हो करो, जाओगी ना तो तुम्हें ये रोक टोक बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें ये रोक टोक नहीं बल्कि केयर लगेगी। अगर वो भाई जो बहन को कहते हैं बस अब और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी कर रहे हैं, वो उनका कंसर्न ये होता है कि भाई एक सही उम्र में बहन को सेटल कर दें। मगर अगर भाई ये सोच रहे हैं कि तुम्हें मेडिकल कराएं और तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मैं तुम्हारे शादी कर दूंगा, तुम्हारे पैरों पे खड़ा करवा रहे, सो आई डोंट थिंक सो कोई भाई मतलब लाइक इतना अच्छा सोच सकता है मैं इसमें थोड़ा सा ऐड जी करूँगी प्लीज। नेता। देखो मैं तुम्हारे भाई का एहसास समझ सकती हूँ, क्योंकि वो खाली एहसास जिम्मेदारी से नहीं, वो प्रोटेक्शन से भी बोल रहा है। उसको ये भी फिक्र है कि अगर तुम आज अपना वक्त ज़ाया कर दोगी तो तुम आगे कामयाब नहीं हो सकोगी। कामयाबी तुम्हारे लिए है, वो चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम इसकी प्रोटेक्शन को शक का लफ्ज़ दोगी तो अपने दिल में कदूरत लाओगी, अपने दिल में तुम्हारे इनके लिए बुराई आएगी। वो बुराई तुम्हें हेल्प नहीं करेगी। आज तुम इनको बुरा समझोगी, कल इनकी अहलिया को बुरा समझोगी, तो तुम्हारी डायनामिक्स ख़राब होगी। ठीक है, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी वही। और यही चीज़ फिर ये अपने जब भी इनकी शादी होगी, अगर होगी, जो जहाँ भी तुम जाओगी तुम्हारे साथ ये डायनामिक्स चलेंगे, क्योंकि सिबलिंग से इसने जो सीखा है इसको ये होगा मुझे कंट्रोल मत करो। ये फिर मियाँ से भी वो रिलेशन, अच्छा रिलेशन शायद बनाने में इसको दिक्कत होगी कि हर कंट्रोलिंग फिगर से ये भागेगी। मेरे भाई आप इसको यही चीज़ समझा सकते हैं, लेकिन जहाँ वो कह रही है ना कि शक करते हैं, तरीक़ा बदला जा सकता है। एग्जैक्टली ठीक है, तरीक़े में नरमी आ सकती है, तरीक़े में थोड़ी सी ये कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। अगर उसको वाकई फ़ायदा सुनना है तो बेशक आप बोल दो, लेकिन उसको ये समझाओ कि एंड अगेन वो जो कह रहे थे सोशल मीडिया, यस आजकल सब यूज़ करते हैं, बट टाइम कर लो। और कंज्यूमर क्या चीज़ कंज्यूम कर रही हो। मेडिसिन पढ़ते हुए यस आपका फोकस होना चाहिए, और मैं क्योंकि खुद डॉक्टर मैं बता सकती हूँ भाई, इतनी मोटी मोटी किताबों पे ना नींद आ जाती है। ठीक है, सो बाज़ औक़ात आपके फ्रेंड्स आपको अकाउंटेबल करते हैं। पढ़ लिया चैप्टर, कर लिया, वहाँ तक सब सही है। जिन दोस्तों के साथ तुम सुबह से 4 बजे तक हो, अगर तुम्हारा कॉलेज 4 बजे तक है, तो उसके बाद 4 बजे के बाद घर वालों के लिए वक्त निकालो, क्योंकि वही दोस्त तुम्हें कल अगले दिन भी मिल जाएंगे, उनसे कल कॉलेज में भी बात हो जाएगी। हाँ, जर्नल लाना नहीं भूलना, फलानी चीज़ नहीं करना भूलना, क्लिनिक्स में ये करना है, ये टास्क रह गया है, ये वाली जो मैसेजिंग है ये होगी। एक एक्सपर्ट राय और एक बहन की राय तो आपको मिल गई, अब हम एक भाई की राय भी फैजान काफी देर से हंस रहा है। हाँ, फैजान अब सब चीजें जमा हो गई हैं, अब एज भाई और मैं कुछ इसलिए नहीं, हंस एज रहा भाई हूँ क्योंकि मेरी बहन भी डॉक्टर बनी एंड इट्स वेरी नेचुरल टू बी वेरी प्रोटेक्टिव, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि इसको अगर आप शक का नाम देंगे तो ये आपके अपने लिए अच्छा नहीं है, और आप तो फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि कोई आपके लिए सोच रहा है। आजकल तो सिबलिंग्स को मैंने देखा है, दे डोंट केयर अबाउट ईच अदर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ़ोन पे है या वो जो कर रही है। और जैसे इन्होंने कहा कि आप खुशनसीब हैं कि आपको कोई डॉक्टर बनाने के लिए खुशाइन है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर बने, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से होता क्या है, ये बेसिकली आपको अननोइंगली एम्पावर कर रहे हैं। अगर वाकई इस तरह के भाई और इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में हैं जो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं मेरी बहन को पढ़ने की, ये तो लड़की है, इसने घर चले जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। ये तो बहुत खुशाइन बात है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, खुशाइन बात है कि आपको वो पढ़ने दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, कम होता जा रहा है ये, तो अच्छी बात है, बैलेंस होना चाहिए। हालात जैसे हो गए ना फैजान, उनको होता है भाई जल्दी से इसको अपने घर की करो। जी बिल्कुल। और यही सोचते हैं जिम्मेदारी है मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, इसको जल्दी से जैसा जैसा रिश्ता है इसको अपने घर की करो। कभी कभी होता क्या है रिलेशनशिप में, मैंने ये आजमा के देखा है लेटर इन माई लाइफ के अगर कोई आपकी किसी चीज़ को बुरा मान रहा है या कह रहा है या क्वेश्चन कर रहा है, फॉर जस्ट अ मिनट आप रोल रिवर्स करके देखें। आप रोल रिवर्स करके देखें तो आप एकदम रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा यार ये किसी वजह से बोल रहा होगा। फ़र्ज़ करें अल्लाह ताला आपका घर बसाए और आपको भी बेटी से नवाजे। अगर आपकी बेटी बोले कि जी मुझे कॉलेज में ज़्यादा जाना है या मुझे दोस्तों को टाइम देना और आपको वक्त ना मिले, फिर मैं आपसे पूछूंगा। और दूसरा क्या होता है, नहीं मैं ये कह रही थी कि एक सर्टेन एज होती है पढ़ने की भी, ठीक है, करियर बनाने की भी। अगर वो एज निकल जाती है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो
तो फिर आपको खुद को बहुत पछतावा होता है कि काश मैं ये करती, काश मैं यहाँ तक पहुँची। और आप अपने जब दूसरे अपनी फ्रेंड्स को देखेंगी कि वो डॉक्टर बन गई या वो अपनी करियर में बहुत आगे जा रही हैं, एक्सेल कर रही हैं, तो फिर आपको फील होगा कि मैंने कहाँ गलती की, या मुझे कोई गाइड करने वाला। पता है लाइफ में मेंटोर्स जो मिलते हैं ना, वो बड़े खुशनसीब और लोग जो होते घर हैं। के बड़े होते हैं ना, वो किसी और नजरिए से देख रहे होते हैं, बिल्कुल, वो वो दूर बर्ड्स आई व्यू से देख रहे होते हैं आपको। हमें भी याद है, हमें जब स्कूल जाने का कहा जाता था और क्रिकेट खेलने नहीं दी जाती, हमें बुरा लगता था कि ये क्या बात है, हम हर वक्त पढ़ते रहे। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। उसने हमें बैलेंस भी सिखाया कि दोस्तों को भी वक्त दें, घर को भी वक्त दें, हर चीज़ का एक टाइम है। मैं जैसे उस टाइम में करें सब जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैंने कहा बंक कर लेती हूँ। प्री इंजीनियरिंग कर रहे थे हम लोग उस वक्त, तो मेरे घर में जैसे गुन्ना था छुट्टी करना, सेम गुन्ना था मेरे। अच्छा अब्बू सख्त थे, तो अब्बू मुझे लेटर्स लिखते थे कि मैं नहीं चाहता कि तुम, मतलब लाइक कन्वर्सेशन जो होती थी हमारी। और मैं अपने अब्बा को सलाम करती हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रही हूँ कि वो डिसिप्लिन मेरे आज यहाँ काम आया कि मेरी टीम कह रही होती है छुट्टी कर लें प्लीज, आप छुट्टी नहीं करती। मैं लाइक इतने सालों से शो कर रही हूँ, डिसिप्लिन जो मेरा है वो काम आया। आपके बड़े आपको शेप कर रहे होते हैं, आपको नहीं अंदाजा होता। लेटर ऑन आप रियलाइज करते हैं कि वो तो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। वो डिसिप्लिन, वो बच्चे क्या सोचते हैं, मेरे बाप ने मेरे अंदर डेवलप करवाई है, उस सख्ती से कि भाई अरे सब छुट्टी करते हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, जहाँ पर निदा, जहाँ पर शक वाली बात है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगी कि उसके इमोशन को आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते। वो सफोकेटेड फील क्यों कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई शक करता है, प्रॉब्लम ये है कि वो सफोकेटेड फील कर रही है, वो कंट्रोल्ड फील कर रही है। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, ये फीलिंग अनहेल्दी है दो बहन भाई के बीच में। ये फीलिंग कैसे खत्म होगी? एग्जैक्टली ऐसे कि एक तो उसके फ़ोन पर्सनल बाउंड्री में आता है, ठीक है, तो आप फ़ोन नहीं ले सकते, दिखाओ पढ़ाओ आप उस ये बोलते हैं अपने दोस्तों के चैट्स भी दिखाओ तुम्हारे फोन में, पासवर्ड तक क्यों लगाया? ये थोड़ा हेलीकॉप्टर बन गया। मैं जब भी इनसे इनका फ़ोन जो है लेता हूँ तो एक पहले 2 से 3 मिनट पहले अपने फ़ोन को ट्यून अप करती हैं, फिर मेरे हाथ में चेकिंग। भाई आप ये सोच रहे हो क्यों डरती है? ये थोड़ा सा ज्यादा ये हो थोड़ा रहा है। सा डरती क्यों? ये आपके लिए क्योंकि बहुत फ़ोन में सोचने आप की भी बात नहीं है। चाहोगे कि वो आपके फ़ोन में घुसे, कोई नहीं चाहता कोई किसी के फ़ोन में घुसे, तो ये एक पर्सनल बाउंड्री है, ये मेंटेन होनी चाहिए। अगेन शक का लव्स डैमेजिंग है, सैबोटाजिंग है। थोड़ा सा इनको कहीं बीच में आना पड़ेगा आप लोगों को। आप दोनों को जो ये तय अब ये करना वाली जो बातें हमें और पता चल रही है, थोड़ा सा एक्सट्रीम हो रहा है ज्यादा। हाँ। हर चीज की एक मयाना रवि होती है, उसको बैलेंस रखना जरूरी है। सो वो वाली बात है कि घुटन नहीं होनी चाहिए हाँ, किसी भी रिश्ते में। तो थोड़ा सा आपको भी बीच में उनकी पर्सनल स्पेस देनी पड़ेगी। आप टाइमिंग कर लो। आप इनको ये बोल सकते हो कि जी मैं तुम्हारी जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे मुलाकात करें, आप देखें फ्रेंड्स कैसे, जिन फ्रेंड्स से ये बातें कर रही हैं वो हैं कैसे, उनसे ज़ाते खुद आप मिल लो कि जी मैं इनका बड़ा भाई हूँ और इनकी अलाउंस के लिए आप जा सकती हो, हफ्ते में 1 दिन जा सकती हो, तो कौन कौन जा रहा है आपको पता हो कौन जा रहा है। आप इनका कर्फ्यू सेट कर दो कि भाई तुम रात को 8 बजे से पहले आ जाना या 10 बजे से पहले आ जाना, डिनर पे जा रही हो 10 बजे घर पे पहुंच जाओ। और पता है थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जो बड़े होते हैं ना, उनकी जैसे ये बता रहे हैं कि वो ऊपर से देख रहे होते हैं, तो उनकी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होती है। आप इनकी दोस्तों से मिल भी सकते हैं, Plus आपको आप अंदाजा trust हो जाएगा develop करो। उनसे बात करके ये वो कैसी बच्चियां हैं, क्योंकि कंपनी मैटर्स अ लॉट। Absolutely. अगर आपकी बच्ची अल्लाह ना करे खराब हो रही है तो उसमें बहुत उनकी कंपनी का हाथ कंपनी का हाथ है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि घर में सॉरी थोड़ा सा आप दोनों भी अपने साथ प्रोडक्टिव टाइम गुजारें, अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाएं कि आपको ये बोझ ना लगे इनकी, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को तो टाइम दे रही हैं, आप अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रही हैं, आप अपने घर वालों को भी थोड़ा टाइम दें, और उनके साथ भाई बॉन्डिंग से खुल के बात बिल्कुल। करो, इनसे खुल के बात करो, डर के नहीं। तुम और आप भी जो है ना वो डंडे वाले भाई ना बने, आप भी ना एक गुस्से में बोलते हैं, जब भी आते हैं तो गुस्से में होते हैं, तो अब जो हर टाइम वो गुस्से में होते तो मैं उनसे डर के ही बात बस करूंगी आप ना। कंक्लूजन इस बात की यही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक बीच में आपको आना होगा दोनों को। कुछ % आपको अपनी सख्ती कम करनी होगी, कुछ % आपको अपनी आज़ादी कम करनी होगी। सो वो बीच में अगर आ जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है। और होता है ऐसा कभी कभार बीच में एक आती है दरार, जब टीनेज में बहनें आती हैं या बच्चे टीनेज में आते हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में भी एक दरार आती है, मगर वो बिल्कुल यूं इस तरह होती है ग्राफ, बाद में फिर सही भी हो जाती है। अब देखिए ना कितना प्यारा रिलेशनशिप होता है कि एक कुछ भी कर लें, हमें ये यकीन होता है कि मेरा भाई मेरा बुरा नहीं सोचेगा या मेरी बहन मेरा बुरा नहीं सोचेगी। एक छोटा सा कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है एक दूसरे बहुत एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे रिश्ते के ऊपर डिस्कशन हो रही है और उस रिश्ते के अच्छे होने की वजह से बाकी रिश्ते ज़िंदगी में अच्छे होते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, सब कड़ियाँ हैं एक दूसरे से। Absolutely, linked सारे है। रिश्तों की एक, हाँ, सब linked है। सब लिंक्ड है। सो यहाँ जो दो बहन भाई हैं, मिसबा और माज, कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई विलन होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहन भाई एक दूसरे के लिए विलन बन जाते। तो यहाँ भी कुछ ऐसी कहानी है। चलो मिसबा तुम बताओ और माज। मेरा जो मसला है, मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ। आई नो कुछ लोग जो है इसको नेगेटिव में ले रहे होंगे कि भाई बैठे हुए हैं और उनके सामने जो है वो ये बात चल रही है। मैं जिनसे शादी करना चाहती हूँ, हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसे एक सिक्योर लाइफ देने वाला पार्टनर हो, और मुझे लगता है कि वो मुझे दे सकते हैं, मगर वो बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से भाई का कहना है कि हम तुम्हें बाहर नहीं भेज जिसकी सकते। वजह से भाई समाज की दीवार बने है ना। नहीं, पेरेंट्स को तो मना लिया है क्योंकि उनको एग्री करना इजी था, हाँ इन्हें करना नहीं था। हाँ। तो भाई जो है वो एग्री नहीं हो रहे इस बात पे कि मैं बाहर नहीं भेज सकता आपको। तुम्हें लग रहा है कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए सिक्योर है। अब भाई की ज़बानी पे सुनते कि वो क्या कहते हैं। माज को क्या लगता है? आजकल का माहौल है, हर कोई चाहता है कि लड़की की शादी बाहर हो जाए। उनको लगता है कि फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, माज थोड़ा बेटी खुश खुल जोर से रहेगी, बोले। बेटी खुश रहेगी, सिक्योर हो जाएगी, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और मतलब कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी उसकी वहाँ पर। लेकिन कुछ वक्त पहले मेरी दोस्त की सिस्टर की शादी हुई थी, तो बहुत मसलियत आई उसमें। अच्छा, मतलब कि बाहर हुई थी? तशद्दुद, हाँ, अच्छा। तशद्दुद, मारना पीटना। अगर कल को इसकी वहाँ होती है और इसके साथ होता है, अगर ये मुझे कॉल करेगी, मैं नहीं पहुँच सकता। हाँ। इतनी वक्त नहीं है कि मैं इसको सिक्योर करने के लिए वहाँ पहुँच सकूँ। हाँ। इससे अच्छा तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे रिलेटिव्स में इतने अच्छे रिश्ते हैं, पढ़े लिखे, मास्टर्स किए हुए, तो मैंने तो उसको बड़े प्यार से पाला। मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं इसको अपने घर में दूँ, ताकि मेरी आंखों के सामने रहे। मेरी इकलौती बहन है, मैं नहीं दे सकता ऐसे किसी के हाथ में कि भाई आओ ले जाओ चले जाओ। और मेरी मदर भी इस चीज़ के ऊपर फोर्स कर रही इतने है। एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, तो हम तो गाड़ी चलाना छोड़ दें, हम गाड़ी में बैठना छोड़ दें। मैं एक्चुअली ना जहाज आपका- कितने क्रैश हो रहे हैं, अल्लाह, हम तो अब नहीं जा सकते मैं कहीं और। कंसर्न समझना चाहता हूँ, बाहर जाने से मसला है या उस लड़के से हाँ, या मैं भी। है ना, मैं या उस लड़के से मसला है, या ये मसला है कि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। नहीं, मसला लड़के से एग्जैक्टली मसला प्रॉब्लम नहीं क्या है? बाहर भेजने से मसला। बाहर और अगर फर्ज करें हम यहाँ किसी से शादी कराते हैं और वो बाहर मूव हो जाता है, तो उनको भी नहीं जाने देंगे। नहीं, फिर क्या यहाँ करेंगे शादी शादी होती के है और बाद? यहाँ पिटाई हो जाती है और आपको पहुँचना पड़ता है। देखें। मसले तो यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ से शादी होने के बाद भी बंदा बाहर जा सकता है, और क्या? आप नहीं रोक सकते। यहाँ शादी के बाद भी अल्लाह ना करे यहाँ भी पिटाई हो सकती है, अगर आप वहाँ पहुँच भी जाएं। तो ये सारी बातें तो बहुत वेग हैं इस वक्त। असल प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाया अभी तक। या तो देखिए, अगर लड़के में कुछ आपको गड़बड़ नजर आ रही है वो समझ वो एक आ अलग सकता बात है। तो अलग लेकिन जो वजह है बाहर, वो थोड़ी हजम नहीं हो रही है। असल में मैं उसकी फैमिली को नहीं जानता, मैं उनका बैकग्राउंड नहीं जानता, मैं लड़के को नहीं जानता, क्योंकि लड़का वहाँ काफ़ी सालों से है ना। उसकी गैदरिंग कैसी है, वो क्या करता है, किन में बैठता है, वो तो मुंह जुबानी जो बताएगा। आपको पूरा मतलब हक कि- है जानने का। बिल्कुल। हाँ, और आप वो पता अपनी मुंह करवा जुबानी जो सकते हो। बताएगा, अगर घर वाले उस पर खुश हैं कि भाई वो मतलब अपनी हर चीज़ लाइव बता रहा है और अपना स्टैंडर्ड दिखा उसके रहा है, घर वाले हर चीज़ किधर दिखा रहा टर्की में ही है? है। नहीं, पाकिस्तान में रहता है। आप मिले उनसे? उनका रिश्ता आया था बेसिकली, वो लोग फैमिली पूरी उनका और रिश्ता आपने लेकर तो आई बस रिश्ता आते ही ना कर दी, ना आप उनसे मिले, ना आपने देखा। आपने जांच पड़ताल की? आपने तो लड़का एक नहीं रूल आ रहा बना है। लिया ना ये कि मुझे बहन की शादी बाहर करनी ही मैंने नहीं। एक केस देखा ना अपनी आंखों के सामने, मैं इस चीज़ से बहुत डरा तो हुआ। आपने कभी कोई रोड एक्सीडेंट नहीं देखा? रोड एक्सीडेंट देखा कभी कोई कभी जहाज हुआ गिरते हुए वैसा। देखा आपने? ना। बिल्कुल। कभी और कोई मसला देखा आपने? देखिए, जो हम देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे साथ भी हो, पहली और बात। खौफ दूसरी से बात ना ये लोग कि लिमिट हो जाते हैं। हाँ, दूसरी बात ये कि जब आप अपने अंदर एक अजम्पशन बना लेते हैं ना, तो उसको ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल और है। जो इंसान मैनिफेस्ट करता है ना, वही होता है। शक्कर-खोरे को शक्कर ही मिलती है। कुदरत है। नहीं, अगर आप बुरा सोचेंगे, अल्लाह ना करे, लॉ बुरा ऑफ होता है। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो आपका कंसर्न ठीक है अपनी जगह कि आप बहन को लेके प्रोटेक्टिव है, देयर इज नथिंग और रॉन्ग इन दैट। कॉन्शियस हो जाए उसके हाँ, लिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अच्छे से दैट। पता लगा है, आपको पूरा हक है। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल। तो बाकायदा जासूसी होती है। अगर लड़की का रिश्ता आता है और लड़की आपके लिए अहम है, बिल्कुल। तो बाकायदा जासूसी होती है। पूछ के ऑफिस किसके साथ बैठता है, क्या करता है, इधर उधर पूछगछ मेरे अब्बा ने भी की, इन्होंने भी की होगी। हर कोई करता है अपनी बहन ऐसे बेटी ही के है, लिए। ऐसे अच्छा, ऐसी रोक मैंने इसके साथ भी नहीं लगाई, मतलब जॉब पे जाती है, स्टडी करती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसको उस चीज़ से रोका हो, कभी मना नहीं किया, बल्कि इसका साथ देता हूँ। इसके साथ इसकी पार्टीज में भी जाता हूँ, जैसे किसी की बर्थडे चल रही है, मुझे ले गई, या इसने अपना फोटो शूट करवाना, फोटो सेशन करवाना, भाई मुझे लेके चलो, ले बात गया, है। हर चीज़ है। लेकिन इस चीज़ के लिए मेरा दिल मान नहीं रहा।
मिक्स। पता है, ये शादी जो है वो कोई जोड़ा थोड़ी है, ये पिंक वाला नहीं पसंद, ये अच्छा नहीं लग रहा तुम पर, वो पर्पल ले लो, वो ब्राउन ज्यादा सूट करेगा। भाई खानदान, लड़के खानदान में देख लो, मतलब स्पाउस चूज करना कोई जोड़ा चूज करने की तरह नहीं होता ना। देखो मेरा ये कहना होगा कि आप खुद खौफजदा हो रहे हो उसके फ्यूचर के लिए, वो भी एक अजम्पशन बेस्ड है। 99.9% टाइम्स एंजाइटी होती है जो हमें रोक देती है कुछ भी आगे बढ़ने से। और वो रियलिटी से बहुत दूर और वो रियलिटी से बहुत दूर है, क्योंकि वो 0.01% चांस है कि वो होगा, 99.9% चांस है कि नहीं होगा। आप अपनी बहन को एम्पावर करो, आप अपनी बहन को को डिपेंडेंसी से बचाओ और उसको सिखाओ कि इंडिपेंडेंट कैसे होना है। अगर वो बाहर जाती है, बाहर पाकिस्तान से बाहर डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए बहुत सारे इंतज़ामात होते हैं। आपको तरीक़ाकार पता होता है किससे रुजू करना है, क्या करना है, वहाँ लोग हेल्प भी करते हैं इस मामले में। पाकिस्तानी शहरी अगर वहाँ जाके तशद्दुद करे तो है वो पाकिस्तानी शहरी आप उसको यहाँ भी वापस लाके यहाँ भी आप उससे जो भी आगे आपने करना है उसका बंदोबस्त वो कर सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जियो बाउंड हो जाओ कि नहीं पाकिस्तान में ही रखना है बहन को क्योंकि हम यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यू विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट हर अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल आपको उसको एम्पावर करने पे ध्यान देना है और ये आपकी जिम्मेदारी कि आप उसके बारे में तफ्तीश करवाओ, चेक करो। पूरी चीज़ जो उसने बताया, अगर वो कह रहा है मैं इस कॉलेज का पढ़ाऊँ, इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाऊँ, जाके डेटा उठा लो, चेक कर लो। क्यों अब तो आपके सोशल मीडिया के चैनल्स है ना, वो आपको सब कहानी बता देते हैं कि उसकी दोस्ती किस तरह की है, उसकी एक्टिविटीज पूरा हक है कि जांच पड़ताल करने के बाद आपके दिल को सुकून नहीं मिले कि ये फैमिली सही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, तो आप स्टैंड ले सकते हो। लेकिन ABCD से पहले कैसे आपने सबक बुक खोली नहीं और कवर देखकर आपने कह दिया नहीं। निदा मुलाकात भी नहीं है ना इनकी, वो नहीं आए पाकिस्तान। आप ये डिमांड कर सकते हो कि भाई ठीक है पाकिस्तान सना ने इतनी अच्छी बात कही थी ना कि वो नहीं आ सकता। वो ये कह रहा है मैं तब आऊंगा जब रिश्ता डन होगा, निकाह के लिए आऊंगा, निकाह करके जा सकते हो। कोई बात नहीं, आप जूम वीडियो कॉल पे बातचीत करो ना, आके निकाह करें और मुझे अपने साथ ले। आप फोन पे बात करो। देखो आदमी है ना, हो सकता है बहुत सारी चीजें औरतें नहीं समझ पाए। यार आप वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल करो, फोन पे बात करो, नहीं तो बहुत सारी जाके चीजें अंदाजा आप लगा सकते। टर्की में तो जाना मुश्किल नहीं है। आप बस साहिल की भी बात होगी ना, हो सकता है नहीं जा सके, कोई बात नहीं, अब तो वीडियो कॉलिंग होती है। आप जितनी ज़्यादा आप उससे दोस्ती करने की कोशिश तो करो, देखो तो क्यों पसंद किया इसने। अगर पसंद की शादी है तो क्या खाली पसंद ये है कि जी वो सिक्योर है, या इनकी कोई जहनी हम आहंगी भी है, इनको पता भी है कि इन्होंने जिस बेसिस पे चूज़ किया है वो क्या पैरामीटर्स हैं, क्या देखा इन्होंने कि इनको लगा ये कंपैटिबल है। हमने शुरू किया था कंपैटिबिलिटी से। अगर वो बंदी कंपैटिबल समझ रही है उसको, वो निभा लेगी उसके साथ। फिर उसके ऊपर ये तशद्दुद कभी कभार भाइयों को लगता है कि हमारी बहनें सीधी हैं, मासूम है, नाइव है, ठीक है, और वो शायद मुकाबला नहीं कर पाए। बहुत केसेस में ऐसा हुआ भी है और लड़कियां होती हैं नाइव, ऐसा नहीं है क्योंकि लड़कों ने बाहर की दुनिया ज्यादा देखी होती है कंपैरेटिवली लड़कियों की, और उनको ऐसा लगता है कि वो नाइव है, वो नहीं समझ पाएंगे, उनको उल्लू बनाया जा रहा है, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। तो उनको थोड़ा एम्पावर करें ना। वही जो सना ने बात कही कि उनको सिखाएं तो सही कि जिंदगी में अगर ऐसा मौका आता है तो उसको किस तरह से उस चीज को हैंडल करना है। हर चीज में तो आप पैम्पर नहीं कर सकते ना, पूरी जिंदगी तो माँ बाप भी पैम्पर नहीं कर सकते। पहुंच सकोगे उसके लिए, उसको इतना एम्पावर कर दो कि वो अपने लिए स्टैंड ले, अपने लिए खड़ी हो सके, अपनी बात कन्वे कर सके। अब एम्पावर करने का थोड़ा तरीका भी तो बताएं ना। उससे बातचीत शुरू करो ना, उसके जहन में क्या चल रहा है, क्यों वो एक डिसीजन ले रही है, क्या सोच के डिसीजन ले रही है। जब तक आप थोपोगे कोई चीज़ वो रेजिस्ट करेगी। जब आप गुंजाइश निकालोगे, जगह बनाओगे, आओ बैठो बात करते हैं, तुमने क्या देखा, क्या समझ में आया, क्यों यहाँ हाँ करियो, या आप उससे पूछो भाई क्यों मना कर रहे हो। ठीक है उसको नहीं, कजन्स में शादी नहीं करना भाई, बहुत जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हाँ कजन में नहीं करना। घर में बहुत होंगे पोटेंशियल स्पाउसेस होंगे, अच्छे भी होंगे, वो लड़कों में कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन अगर इसको कंपैटिबल नहीं लग रहे तो नहीं थोपो इसके ऊपर। आपको पता है कजन्स में शादी क्यों करते हैं लोग?
कजन्स में शादी इसीलिए करते हैं कि उनको डर खौफ नहीं होता, खानदान देखा भाला है। बैकग्राउंड अपने हमारे सामने पला देखा बड़ा भाला है, है। देखा भाला है। जो कजन मैरिजेस इतनी होती हैं उसकी रीजन यही है कि वो एक बेटा। सिक्योरिटी होती है। नहीं, मेरा तो ये एक ही क्वेश्चन है भाई से कि कजन्स में भी तो मिसहैप्स हो सकता है। होते हैं बिल्कुल होते हैं। वो तो हमने शुरू में ही कह दिया ना कि एक्सीडेंट होने को तो कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली होते तो हैं, लेकिन एक जो जहनी सुकून होता है ना वो ये होता है जो familiarity इतनी की वजह ज्यादा। और समटाइम्स क्या होता है कि जब हम खुद चूज करते हैं ना तो हम उस हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम हैंडल खुद से कर handle लेते करने की हैं। अगर आपके ऊपर थोपा जाता है, चाहे कितना ही अच्छा लड़का हो, उसने जरा कुछ गलती हुई फैमिली में, तो आप कहोगे कि मैं तो नहीं करूंगी क्योंकि आपने शादी कराई है, अब आप संभालें, आप निभाएं। तो ये भी 100% एक चीज होती है कि वो अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में होगी। ये खुद सोचेंगी कि हाँ मैंने अपने भाई को देखिए Convince राजी करके। किया, कन्विंस करके मैं यहाँ पर आई हूँ, तो अब ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। तो वो और ज़्यादा ये, empower होगी। और ये भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपकी बहन को जिससे उसकी शादी हो रही है उससे अंडरस्टैंडिंग है। Yes. ये एक मतलब लाइक ये सुकून की बात है, ये सुकून की बात ज़हनी है सुकून है ये। कि अंडरस्टैंडिंग की शादी जो है, पसंद है या अमांगी है दोनों में, तो वो ये बाप के लिए भी और भाई के लिए भी ये एक बिल्कुल। सुकून की बात है। तो इसको अगर कंक्लूड करें तो ही नीड्स टू मेक अ यू नो एडवांस कि आप जाके उससे मुलाकात करो। कोई नहीं- आना या जिद बनाए बगैर थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड और करो। मुझे ऐसा अपने लगता है कि इस पे इसमें गौर इसमें करो। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती बिल्कुल। हैं कि मिलवाएं इफ इनको। शी मेक्स देम मीट, Yes. आप कोशिश करें कि वो इनसे बात करें, ये उनसे बात करें, अगर कोई दोस्ती डाउट्स है शुरू तो हो वो जाए। क्लियर हाँ। करें। मैं फिर यही कहूँगा कि भाई का प्रोटेक्टिव होना एक अच्छी बात है। हाँ। आजकल के दौर में इसको negative हमारे नहीं कल्चर समझना में इट्स अ चाहिए। गुड थिंग। Yes. तो आप बिल्कुल बुरा फील नहीं कीजिएगा उसको, लेकिन आपको भी ज़रूरत है कि थोड़ा सा इजी होके बैलेंस करें, समझें कि कन्विंस क्या करो वजह ना है। भाई को, हाँ, क्योंकि वो exactly। तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं। और लड़के Convince से करो। मिलें, लड़के से बात करें, और ऐसा कुछ नहीं है खुदा न खास्ता कि टर्की जाके जो है कोई और मसला हो आप भी सकता ना है। अपने माइंड को बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखें, ओपन रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है हाँ। तो ये आपके फ्यूचर के लिए ही यानी कि बेहतर होगा कि अगर वो ना इनको हो, रेड problem है तो ना हो। फ्लैग्स नजर आते हैं उसके बावजूद तो आपको और- अपनी पट्टी खोलनी पड़ेगी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि भाइयों को वो रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं जो बहन को नहीं नज़र आ बिल्कुल रहे। एंड इट्स वाइस वर्सा। कभी कभी जब हम किसी मतलब भाई किसी लड़की को पसंद करते हैं तो बहनों को वो रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं जो भाइयों को नजर। इट्स नॉट लाइक कि ये वन वे तो है। इस पे बात होनी चाहिए, इसमें बात इसमें करें आपस डिस्कशन में। करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती। आप दोनों एक दूसरे के खैर खाएं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें एक दूसरे की हेल्प करें। ऐसा हो सकता है कि कभी आपको कोई पसंद आए और आपकी बहन बताए कि नहीं यार मुझे कुछ नजर आ रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना? ऐसा ही है। हाँ, तो इसमें बात करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपनी एक्सपर्ट राय जो है वो लोगों को मैं सोच रहा हूँ क्लिनिक खोल लूँ। किस 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 पे किस जो है वो नौयत नहीं किस किस को जो है वो मशवरे देंगे बेटे बाप बाप, सब भाई कुछ, माशाल्लाह। दोस्त। लेकिन ऐसे में कभी कभी हमें भी मशवरों की जरूरत होती है, प्रोफेशनल जी, हेल्प की बिल्कुल। जरूरत होती है। बिल्कुल। तो नहीं, ऐसे शोज में आके आपका अपना भी विजन बिल्कुल। खुलता है, आपको चीजें पता चलती हैं कि आप अच्छा एक और दूसरे भी से जगहों बहुत पे कुछ सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो जिसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं अननोइंगली। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी ये चेंज होता रहता है उम्र के बढ़ने के हाँ साथ, जी, मैच्योर सीखते होने के रहते बाद आप सीख ही रहे होते हैं हर घंटे हर महीने अगर आप चाहें तो अपने आप को अपग्रेड करना चाहें या आपकी अपनी विल होती है। अनलर्न करना जरूरी है बिफोर यू लर्न लर्न समथिंग समथिंग। न्यू। एब्सोल्युटली। अच्छा, बिलाल और फौजिया का मसला रह गया। अगर वो आप लोगों का तो हल हो गया, वो इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, बिलाल और फौजिया को भेज दें अगर, तो हम 2-3 मिनट में उनकी भी अगर कुछ हेल्प कर सुन सकें लें। तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो क्लिनिक तो वैसे ही ओपन है हमारी। हाँ 2 लोगों की हेल्प नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों की। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों का क्या इशू है? ये मेरा छोटा भाई है बिलाल, मेरी बेटी है 1.5 साल की। बहुत प्यारा भाई है, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ख्याल रखता है। लेकिन वही बात है कि मैं चाहती हूँ कि ये नाइट शिफ्ट भी करता है, नाइट जॉब भी करता है और डे में भी ये मोबाइल शॉप पे 2 से 3 घंटे ही टाइम देता है। तो मैं इसको बोलती हूँ तुम थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखो। अब मैं इसको शादी के लिए लड़कियाँ दिखाती हूँ कोई, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं दुनिया में, तो मैं ही बड़ी बहन हूँ। अब मैं इसको लड़कियाँ दिखाती हूँ कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, क्योंकि अक्सर ख़वातीन मुझे कहती हैं बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें चाहिए कि तुम इसका घर बसाओ। अब मैं इसको जो भी लड़की दिखाती हूँ ये मना कर देता है। अब मेरा यही प्रॉब्लम है, आप देखें इसको समझाएं कि अगर ये घर नहीं बसाएगा तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी आगे चलाएगा।
क्योंकि मेरी तो चले हो गई, जैसा तैसे मैं अपनी एक बच्ची के साथ गुजारा कर लूँगी, लेकिन ये कैसे चलेगा, ये किस तरह करेगा? ये तो बड़ा गंभीर मसला है भाई। जी नहीं गंभीर मसला नहीं है। इसी शो में स्टार्ट में हमारे पास एक बहन थी जो कह रही थी ये भाई काम करना शुरू किया तो ये मुझे टाइम नहीं देता, और जहाँ टाइम दे रहे हैं बिलाल का issue क्या है? ऑपोजिट बात है। मेरा तो सवाल ये होता कि इनकी तो ये इनका पहले मसला बिलाल को मौका देना सफाई पेश करने का। जी बिलाल। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स की वफात हो चुकी है, तो जो सारी जिम्मेदारी है ना वो मुझ पर आ चुकी है। ये डरता अब बहुत ऑब्वियसली मुझे दो जॉब्स करनी पड़ रही हैं। मैं और जॉब्स भी करता हूँ, कॉल सेंटर पे जॉब करता हूँ और सुबह भी जॉब करता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपना खर्चा और अपनी बहन का खर्चा उठा सकूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि अगर लेट्स सपोज मेरी शादी हो गई तो मैं शायद अपनी बहन को टाइम ना दे पाऊँ। ऐसे आपको अपने पर भरोसा नहीं है? भरोसा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा फेयर तो रहता क्या है। जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे आप? ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है शादी करने की, बच्चे पैदा करने की, ये बच्चे लड़के भूल जाते मैं हैं। ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिंदगी भर डरते रहेंगे या क्या करेंगे? नहीं डरेंगे तो नहीं, लेकिन जरूर करेंगे शादी। कैसे करेंगे फिर? क्या होगा? देखिए आपकी तो बहन आपकी हेल्प कर रही है, एक ये अच्छी मेरा लड़की बहुत प्यारा ढूंढने भाई में। है, बहुत सपोर्ट करता है, हर चीज़ का ख्याल आपको रखता लगता है है मेरा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो आप वर्किंग Responsibilities लेडीज बढ़ से नहीं बढ़ नहीं उससे नहीं जाएंगे, डरता, ये मेरे से डरता है कि आने वाली मेरी बहन को कोई तंग ना करे। मतलब मेरी कि- अम्मी अब्बू नहीं है तो मेरी बहन परेशान तंग है। करेंगी अगर बहुत आप- प्यारा भाई है, बहुत अगर अच्छा आप पहले से ही caring है, मतलब loving पहले है। से बता दें कि भाई मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं मेरी जिम्मेदारी है वो। जब आप किसी को घर में लेके आते हैं ना तो आप प्रायोरिटीज खुद सेट करते हैं। आप खुद बताते हैं कि ये लोग मेरे लिए अहम है, ये लोग मेरे लिए, मैं इनके साथ ऐसे ही चलता हूँ। हाँ तो ये स्पाउस वाली टेंशन तो नहीं ले सकते आप ना, और अगर लेनी है तो फिर शायद आप जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे अक्सर ख़वातीन कहती हैं आप अपनी भाई की शादी करवाएं, वरना लोग ये बोलेंगे बेवा बहन के चक्कर में आपके भाई आपने अपने देखिए भाई से जो है लोगों की out of बात भी guilt आप ना ना करें। करें कि लोग ये कहेंगे। मैं ये भी तो देखूंगी ना, इसकी एज भी तो देखिए लेकिन निकलती आपको अपने जाएगी। भाई के लिए ज्यादा सोचना है। लोग तो आप उनकी शादी कर देंगे ना, फिर कहेंगे हाय आप इनको कहें जल्दी से बच्चा पैदा करें, आप इनको कहें कि जल्दी से ये करें। लोगों बिल्कुल गजल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए आउट ऑफ गिल्ट नहीं करेंगे, आप उनकी खैर ख्वाह हैं तो आपको उनकी फ़िक्र में ये होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको लोग कहना शुरू हो गए, इसलिए नहीं कि मैं अपने ऊपर रखते हुए कि मेरा तो हो जाएगा, नहीं। वो इतनी अगर वो जिम्मेदारी समझ रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक बात है, बहुत नेक दिली की बात है। लेकिन आपकी शादी करवाना, लड़कियां दिखाना, अगर वो इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि आज नहीं करा तो 2 साल बाद करेगा, 4 साल बाद करेगा, कोई टाइमलाइन होगी इसकी। आपको ये यही जरूर तो नहीं सोचना देता है। मुझे टाइमलाइन, ये जो भी तो सिर्फ सिर्फ उसको उसको figure out figure कर रहा out है देता है। सिर्फ उसको ये फिगर आउट करके आपको बताना है। एक्चुअली आई एम फिगरिंग आउट, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ जो लड़की पसंद आएगी मुझे, जो सही लगेगी उससे मैं शादी कर लूंगा डेफिनेटली। और फिर जब कर लेगा तो फिर ऐसा तो नहीं होगा आप अगले शो में कहेंगे कि ये मुझे टाइम नहीं देता। पार्ट 2 शो का पार्ट 2 जो नहीं, है ऐसा नहीं बहुत होगा। ख्याल रखता अच्छा, और है, बहुत आपको भी ख्याल थोड़ा रखता सा पहले से ही अपने माइंड को मेकअप जरूर करना पड़ेगा कि जब ये शादी करेंगे तो जाहिर है इनका टाइम डिवाइड हो जाएगा, टाइम भी, पैसे भी, हर घर चीज़- की जिम्मेदारियां भी। हर चीज शेयर हो। नहीं, मैं उस दिन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि मेरा छोटा भाई है, इसका घर बसेगा, इससे खुशी की बात क्या होगी। और अम्मी नहीं है तो मैं अम्मी का किरदार अदा करूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने सपोर्टेड नहीं हैं, तो मैं इसलिए मेके में आई हुई हूँ कि चलो। लेकिन जब से आई हूँ इसने माशाल्लाह आप बहुत दोनों आपस में बहुत अच्छे से- एक्सपेक्टेशन सेट जरूर कर लीजिएगा। अनसेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बाद में डिसअपॉइंटमेंट का बायस बनती हैं। बिल्कुल मेरी बेटी को भी बिल्कुल प्यार से रखता है, इतना ख्याल करता है, लेकिन बस मैं इसकी शादी के लिए फिक्र ना करती हूँ। चलिए कर कोई लेगा। हमारे शो के तवस्सुत से इनका रिश्ता है। नहीं इंशाल्लाह कर लूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस बात का कंक्लूजन यही है कि शादी की और उसका हर एक टाइम होता है, अल्लाह ताला की तरफ से तो होता ही है, लेकिन हम बेशक। ये सोच लें कि अच्छा जी हो जाएगा, तो फिर वो अगर सब चीज़ें टाइम पर हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी थोड़ी बेहतर गुजरती है। सो इस बात पर आप भी गौर बिल्कुल, करें बिल्कुल। और वो भी करेंगे। मैं तो चाहती हाँ, हूँ इस खौफ उम्र से में डरने की अच्छे जरूरत रिश्ते नहीं। मिल जाएंगे, मैनेज निदा हो फिर जाए। बाद में नहीं इंशाल्लाह प्रॉब्लम ना मैनेज भी हो हो जाएगा और मैं कर भी लूंगा इंशाल्लाह। तो एक छोटा सा ब्रेक, आप लोगों का शुक्रिया अपनी Thank you so एक्सपर्ट much. राय का, और हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ रिलेशन से ही करीब, और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी अपने पैनल से जो अब मेरे शो पे मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस शर्मीन शाहिद, जो कि ट्रस्टी
मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक फिर यू फॉर मेरे- हैविंग अस हियर फॉर द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। फिर मेरे पास हैं डॉक्टर महविश फातिमा जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं जी, और यहाँ फिर मेरे पास मौजूद हैं मिस मदीहा मुजम्मिल जो कि डेलीगेट कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव मेमन हॉस्पिटल से हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को इज्तिमाई सलाम। अच्छा, आप लोगों के हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट, उसके बारे में मैं लोगों को बताना भी चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ। एंटीनेटल क्या है और एंटीनेटल एजुकेशन एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है? डॉक्टर साहबा, आपसे मुझे सवाल करना है इस डिपार्टमेंट के हवाले से। थैंक यू निदा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंटीनेटल एजुकेशन क्या है? एंटीनेटल का जो वर्ड है वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि एंटीनेटल स्टार्ट होता है जब पेशेंट कंसीव करती है। जब कोई भी वुमेन कंसीव करती है उसके बाद टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जो पूरा 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है उसको हम एंटीनेटल कहते हैं। और उस एंटीनेटल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स की फिज़िकल हेल्थ के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी होती हैं। और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी क्लासेस, सोशल क्लास ऐसी है जिसको बिल्कुल नहीं पता होता, जिसकी वजह से जो मदर्स हैं वो कॉम्प्लिकेशंस फेस करती हैं। तो एंटीनेटल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन जिसके ज़रिए पेशेंट्स में कम्युनिटी लेवल पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट करना कि प्रेगनेंसी को किस तरह लेकर 9 मंथ चलना है और बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना। क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखें हमारे माशरे में बड़ी बुजुर्ग हैं, वो सब चीज़ें बता रही होती हैं, ये करो ये ना करो, जिनको कोई मेडिकल नॉलेज नहीं होती, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर वो ये सब चीज़ें बच्चियों में बता रही होती हैं। और फिर जब बच्चियाँ माँ बनती हैं पहली दफ़ा तो उनको कुछ नहीं पता होता, ना वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाती हैं, ना उनको अल्लाह ना करे कोई सिम्टम्स पता चलते हैं कोई गड़बड़ होने वाली है जैसे। सो इसलिए एंटीनेटल बहुत ज़रूरी है। वेस्ट में तो होता है, पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअली था नहीं, और वो भी हस्बैंड्स के साथ। आप लोगों के हस्बैंड्स के साथ? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी निदा कि ये ट्रांजिशन जो नया फेज़ होता है लाइफ का, इट्स नॉट जस्ट फॉर द बच्ची, इट्स फॉर द वो भी बच्चा होता है, फादर भी, यू नो, उसके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है कि किस तरह बेबी आएगा, किस तरह मेरी जो वाइफ है इज गोइंग थ्रू द फिजिकल और इमोशनल जो उसको चेंजेस फील होंगे, तो उसकी भी क्वेरीज रन करती हैं उसके माइंड में, और एक प्रोफेशनल जब आपको वो आंसर करता है तो देन इट हेल्प्स यू फॉर द कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग, यू नो, और एक स्मूथ जर्नी, एक हैप्पी जर्नी। इसीलिए हमने हमारा जो है वो टैगलाइन भी यही है कि हैप्पी मदर हेल्दी बेबी, और हेल्दी बेबी तो हेल्दी हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली। अच्छा, ये एंटीनेटल एजुकेशन जो है इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कवर करते हैं, करवाते हैं, यानी कि कवर करते हैं जिनको टॉपिक्स को? एंटीनेटल एजुकेशन में बेसिकली जो हमने डिवाइड किया है वो हमने 4 अवेयरनेस सेशंस और 4 क्लासेस को डिज़ाइन किया है। इन आवर फर्स्ट क्लास जो कि हम लोग एंटीनेटल क्लास करके करते हैं, उसके अंदर हम पूरा 9 मंथ प्रेगनेंसी में फ्रॉम डाइटरी एडवाइजर्स और जो कॉमन सिम्टम्स हैं, हाउ टू कोप अप विद द कॉमन सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट आर द लैब इन्वेस्टिगेशंस जो कि नेसेसरी हैं आपके लिए, क्योंकि पेशेंट्स कहती हैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, द कॉमन मिथ्स। ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की कि वो अक्सर मिथ होती है कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे पे रेडिएशंस जाएंगी और ये वो बहुत सारी मिथ्स हैं। हाँ, तो उस एंटीनेटल क्लास में हम ये तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हैं कि वाई द सर्टेन टेस्ट्स आर नेसेसरी और उनकी क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट में, क्योंकि ये एंटीनेटल क्लासेस खाली मेमन जो हॉस्पिटल है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, वहाँ की पेशेंट्स के लिए नहीं है, इट इज़ ऑल ओवर फॉर द होल कम्युनिटी, होल चाहे आपकी डॉक्टर कहीं भी हो, गायनाकोलॉजिस्ट कोई भी हो, आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। के लिए कहीं भी रजिस्टर्ड हो, you are open to our classes, और I'm glad to say this कि हम in fact incentives भी देते हैं। हम जो है वो अल्ट्रासाउंड पे कंसेशन हो गया, हमारे जो है वो कंसल्टेंट के विजिट पे कंसेशन हो गया, और जो है वी आर थैंकफुल टू द मेमन मेडिकल हॉस्पिटल के उनके मैनेजमेंट को कि दे आर फैसिलिटेटिंग अस फॉर दिस। वीडियो भी हम आपके सामने चलवा रहे हैं, ये जो कि क्लास के दौरान क्या सिचुएशन होती है वो आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो वीडियो चल रही है मैं इसके साथ साथ सवाल भी करती जाऊं कि जो लेबर और जो डिलीवरी प्रोसेस है
उसमें कैसे ये वाली एजुकेशन मददगार साबित होती है? निदा, हमारी जो सेकंड क्लास है वो लेबर और डिलीवरी के प्रोसेस को ही एक्सप्लेन करते हैं हम सारा। अच्छा। कि आपको पता कैसे चलेगा कि लेबर स्टार्ट हो गया है, और व्हाट इज़ फॉल्स लेबर एंड व्हाट इज़ एक्चुअल लेबर। आपने कब हॉस्पिटल जाना है, कौन से साइंस जो हैं वो अलार्मिंग दोनों होते हैं? जी दोनों मौजूद होते हैं। कौन से साइंस जो हैं वो अलार्मिंग हैं जिसमें आपने जाना चाहिए फ़ौरन। और इसके अलावा लेबर में किस तरीके से लेबर प्रोग्रेस करेगा, यानी पूरा उनको समझाया जाता है, ताकि आजकल ये जो टैबू है कि गायनाकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स जल्दी से सीज़र कर देती हैं या ऑपरेशन के लिए ले जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे समझाते हैं। और उसके अंदर आजकल एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं हम लोग कि इस टेक्निक को किस तरह लेबर और डिलीवरी के लिए अगर किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उस लेबर और डिलीवरी की क्लास में बताया जाता है। एंड द थर्ड क्लास हमारी जो है वो पोस्ट नेटल क्लास होती है, पोस्टपार्टम, आफ्टर डिलीवरी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करती हैं, उनको एकदम से सडन हार्मोनल चेंजेस की वजह से। कितने वो होते हैं क्लासेस, जो सेशंस? 4 क्लासेस होती हैं। और वो किस तरह डिवाइड होते हैं, जैसे लाइक पूरे 9 महीने के उसमें? First class is antenatal care, second is labor and delivery, third is postpartum care and depression, and the fourth class is on breastfeeding and baby care. तो ये जो वर्कशॉप्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे ये होती रहती हैं या क्या? जी, ये बाई वीकली हमारी होती हैं। अच्छा। जो है वो सैटरडेज को हम करते हैं 11 AM। अच्छा। और जो है वो आप देखें तो जो जिस तरह आपका सवाल था कि 2 हमारी जो है वो प्री डिलीवरी क्लासेस हैं और 2 है पोस्ट डिलीवरी। जी। बट वी आर ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने क्लास ले ली तो यू कांट कम इन एंड यू कैन। तो जो है अगर आप एक साथ ही ले लो सारा अपना जो है वो कह रहे हैं ना पूरा कोर्स अगर एक साथ ही ले लिया चारों मॉड्यूल का, और इफ़ यू वांट टू कम लाइक आफ्टर योर डिलीवरी, इनफैक्ट हमारे जो वार्ड में भी पेशेंट्स हैं वी कॉल देम कि आएँ और लें क्लासेस जब हमारी जो है वो आफ्टर जो पोस्ट डिलीवरी क्लासेस होती है। और हमारा सबसे जो टॉपिक हम जो इंट्रोड्यूस किया है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती थी। बिल्कुल। हाँ, तो जो है वो हमारी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आती हैं, दे टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, हाउ टू कोप अप विद दैट। तो लोगों का जो है वो दे आर रियलाइजिंग कि हाँ ये भी कोई इशू होता है जो हमें समझ भी नहीं आता था कि ये क्या है, कि ये क्यों हो जो रहा है। आपकी सास ने कह दिया वही है, आपकी माँ ने कह दिया वही है। कोई ऐसी आपको नॉलेज नहीं मिलती, वो फिर आप गूगल और इन सब चीज़ों से सहारा लेते हैं। आती है ना एक एक्सेप्शन कि ये चीज़ होती है। सो द पर्पस इज टू अवेयर देम, इनको एजुकेट करें कि ये चीज़ें होती हैं एंड इट्स ओके बिकॉज ये इसका पार्ट ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ना वो मिथ्स पे यकीन करने लगते हैं। वो पुरानी बातें जो होती हैं होते हुए इवॉल्व होते जी आपकी जनरेशन तक भी आ जाती है। तो क्या क्या मिथ्स होते हैं? आप ज़ाहिर वर्कशॉप्स करते हैं, आपको ये मिथ्स आपको ज़्यादा डॉक्टर महविश बताएंगी क्योंकि उनके पास ये ज़्यादा आते हैं और ये किस तरह उसको जो है वो एड्रेस करती हैं। एक मिथ तो मैंने आपसे अभी पहले भी डिस्कस किया कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, उसकी रेज़ हैं जो कि आपको आपके बच्चे में कोई बनावटी ख़राबी पैदा कर सकती हैं, या उसमें जो है वो कोई ज़ाया हो जाएगा बच्चा, तो हमें अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, हमारे घर वालों ने मना किया हुआ है। तो उनको बताना पड़ता है कि दीज अल्ट्रासाउंड्स जो वेव्स हैं, दीज आर द वेव्स जो कि साउंड वेव्स हैं, और अल्ट्रासाउंड मशीन्स के ज़रिए वो जो हैं इमेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये मिथ्स हैं, हम लोग इस तरीके से उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट मिथ इस कमर में टीका नहीं लगाओ सिजेरियन के टाइम पर। कमर आपकी जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और आप पूरा बेहोश होकर सिजेरियन करवा लो। तो इस तरीके के जो मिथ्स हैं कि उन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं ये तो कहाँ इंजेक्शन लगेगा और 2 घंटे इसका असर रहता है, इसका आपकी जो वर्टिब्रा है या बैकबोन है जिसको लेके जहनों में खौफ है कि हमारी जो कमर है वो ख़राब हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, तो वो फिर कमज़ोर पड़ जाएगी। तो और ये भी तो एक मिथ है ना कि सिजेरियन अगर ज़रूरी है सिजेरियन करना तो करना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं क्यों सिजेरियन कर दिया, और या इस तरह के सिनारियों में। ठीक है, डॉक्टर साहबा की बात को आगे लेके चलूँगी कि यही जो क्लासेस का बेनिफिट ही ये है कि आप समझें कि मैं इसका सर्कमस्टेंसेस में आ गई कि मैं सी सेक्शन पे मुझे कहा कि चलना है, ठीक है। अब उस वक्त पेरेंट्स जो हैं एक्सपेक्टिंग, जो हस्बैंड होता है वो परेशान के क्या करना है,
माँ जो है वो खुद ही पेन में है, उसको समझ नहीं आ रहा। तो क्लासेस लेने से एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ ऑल द डिफरेंट सिचुएशंस एंड यू कैन मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन इफ यू आर अवेयर एंड इफ यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स इवन दोनों पार्टनर्स के लिए जो है वो, तो वो आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प देम टू टेक अ कॉन्फिडेंट डिसीजन। अच्छा देखिए, इमोशनली तो आपको हेल्प मिल रही होती है जब आपको चीज़ें पहले से पता हो। फिजिकली भी क्या है, कोई हेल्प मिलती है इससे? इससे जो है वो फिज़िकली आप जो है वो हम जो है एक्सरसाइज की क्लासेस भी करवाते हैं। और हमारा जब फीडबैक ये मिला कि हम पहले हम प्रेजेंटेशंस पे दिखाते थे, बट द मदर्स वर वांटिंग कि भाई आप जो है हमारी वर्कशॉप कंडक्ट करें। तो आफ्टर द क्लासेस दोज हु आर इंटरेस्टेड हु आर एक्चुअली कमिंग एंड एक्सरसाइज भी करती हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कोई स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं? जी, हर ट्राइमेस्टर या प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक्सरसाइजेस कराते हैं, व्हिच हेल्प्स द मदर्स आल्सो इन द डिलीवरी आल्सो एंड पेन मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट आल्सो। अच्छा, और मज़ीद क्या इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं इस वर्कशॉप में? हमारा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और हमारे वार्ड पे जाके हमारे स्टाफ जो हैं वो खुद जाके उनको फैसिलिटेट करते हैं। न्यू बच्चियाँ होती हैं उनको समझाना, उनको इनकरेज करना कि घबराना नहीं है। इनको जो है क्लास में भी इनफैक्ट डमी को यूज़ करते हुए सारा उनको जो है वो एक्सप्लेन ब्रीफ किया जाता है। आप लोग डाइट का भी बारे में बताते होंगे क्या खाना है, क्योंकि एक ज़माने में तो होता था डबल खाओ, माँ बनने वाली हो, सही केले खाओ। डॉक्टर महविश को याद होगा शायद, जो इनिशियल क्लास थी तो एक हस्बैंड वो बात कर रही थी खाने की, और तो वो कहता है, एक हस्बैंड कहते हैं कि मेरी वाइफ तो बर्गर और पिज्ज़ा ही मांगती है मुझसे, तो वो खाने का मतलब ये नहीं है। तो वो जो है वो क्या डाइट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो सारा इंक्लूडेड है उसमें हमारे। इंटरैक्टिव सेशंस आल्सो वी डू क्विजेस इन द क्लासेस आल्सो, तो वो पेरेंट्स को एंगेज रखते हैं। देन वी डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड देन लाइक शी सेड कि डमी होता है तो बेदिंग, सॉडलिंग वो दिखाना। सो वी डू ऑल ऑफ दैट, सो यू नो इट्स इंटरैक्टिव एंड द पेरेंट्स आल्सो स्टे एंगेज। तो उनको भी आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि आप लोग जो समझाना चाह रहे हैं वो कन्वे हो रहा है उन पेरेंट्स तक, उस कपल तक वो चीज़ कन्वे हो रही है? कोई एग्जाम्स भी लेते हैं, कोई टेस्ट भी लेते हैं? हमारी जो क्लासेस होती हैं वो एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी कहेंगे। उसके अंदर डाइटिशियन भी आती है। अच्छा। वो पूरा डाइट के बारे में समझा रही होती है आपको। फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और फिर गायनाकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, तो ये साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो जैसे जैसे फिर आपकी वो सेशन ख़त्म होता है तो फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा आदमी लोग शर्माते हैं तो वो इस क्लास में बैठने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़्यादा क्वेरीज जो है वो फादर्स की तरफ से आ रही है। क्लास में वो ज़्यादा एंगेज। सो मच, सबसे ज़्यादा खुशी है हमको इस बात की भी थी व्हेन वी सॉ अ लॉट ऑफ फादर्स इन द क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि फादर्स भी अगर साथ होंगे तो वो वाली बात होती है ना कि उनकी अटैचमेंट बच्चे से पैदा होने के बाद शुरू होती है, लेकिन अगर वो साथ होंगे चीज़ों में तो वहीं से एक डेवलप होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हम मदर्स एंड फादर इन लॉ को भी हम वेलकम करते हैं ताकि वो भी आके बैठें और जो है ज़बरदस्त। ये तो आप लोगों को फीडबैक कैसा मिला और कितने अरसे से ये क्लासेस वर्कशॉप्स हो रही हैं? फीडबैक बहुत पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फीडबैक ने ही हमको मोटिवेट किया कि हम और मेहनत करें, हम इस और प्रोग्राम को रिफाइन करें। एंड एवरीवन इज़ रियली हैप्पी। एंड लाइक शर्मीन सेड अर्लियर कि फिजियोथेरेपी की वर्कशॉप हमने इनके फीडबैक के बाद ही शुरू की है। वो वेरी गुड। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने आज ये लोगों तक बात पहुँचाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप लोगों के पास एंटीनेटल क्लासेस जो हैं वो या वर्कशॉप हो रही हैं। आप लोगों को अगर मेरे प्रोग्राम के थ्रू जो लोग देख रहे हैं किस तरह रब्ता कर सकते हैं, किस तरह रजिस्टर करा सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए? फॉर दैट दे कैन ऑलवेज कम टू द OPD। वेबसाइट है हमारी, हॉटलाइन नंबर है, अभी स्क्रीन पे भी सॉल्व कर बैंड चल रहा है, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर और इजीली एक्सेसिबल है और इजीली रजिस्टर हो जाएगा वेबसाइट पे भी। ओके, तो कोई भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट बिल्कुल, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस ट्राइमेस्टर आपका हो गया तो आप नहीं अटेंड कर सकते। हमने ओपन रखा है और पहले भी हमने मेंशन किया कि अगर अनरजिस्टर्ड हैं, नहीं है यहाँ डिलीवरी के लिए, दे आर आल्सो वेलकम टू जॉइन। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतनी अच्छी वर्कशॉप जो है वो हमारे ज़माने में तो नहीं थी वरना हमें बहुत सारी चीज़ें भुगतनी नहीं पड़ती। आई फील अभी भी इन पाकिस्तान अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस वाज द रीज़न वी थॉट कि इट्स लैकिंग, सो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड दैट वी डिड इट एंड इट्स हेल्पफुल।
बेस्ट ऑफ लक जी आप लोगों Thank की you इस so much. वर्कशॉप के Thank you लिए। so एंड ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे लग रहा है बड़ा ज़बरदस्त पूरा प्रोग्राम के जो कंटेंट है वो आपको ज़िंदगी में हेल्प करने वाला है, इंक्लूडिंग दिस सेगमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल मिलेंगे।